आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 1 का, और इस सबक का उन्वान है नावल। और यहाँ पर बच्चों मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बेवा का एक हिस्सा भी सबक के तौर पर आपके लिए शामिल किया गया है, जिसका हम मुताला करेंगे। बच्चों इस सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने नावल की तारीफ हासिल की, नावल क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, उर्दू अदब में नावल किस तरह से राइज हुआ, और उर्दू अदब के मशहूर नावल निगारों के हवाले से भी हमने मालूमात हासिल की। दूसरे हिस्से में हमने मुंशी प्रेमचंद की सवाने हयात का मुताला किया। मुंशी प्रेमचंद किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार के आगे बढ़े, किस तरह से उनकी तख्लीक़ात लिखी आपने, तर्ज तहरीर क्या है, उनकी कलाम की खुसूसियात क्या है, इन हवालात से हमने मालूमात हासिल की है। इसके बाद के हिस्सों में, तीसरे हिस्से से लेकर आगे वाले हिस्सों के अंदर हम नावल बेवा का मुताला कर रहे हैं। नावल बेवा असल नावल जो है 17 बाब के ऊपर मुश्तमिल है, 17 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आपके लिए 8 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं, 8 चैप्टर्स मुकम्मल हैं, और 9वें का कुछ हिस्सा शामिल किया गया है, जिसको भी हमने 8वें में शामिल कर लिया है। तो उन बेवा के उन बाब का, उन चैप्टर्स का हम तीसरे हिस्से से लेकर आगे तक मुताला कर रहे हैं। बच्चों मुंशी प्रेमचंद एक मुस्लिह के तौर पर जाने जाते हैं। मजदूरों की, समाज के दबे कुचले निचले तबके के मसाइल को उठाने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह की ज़रूरियात तरक्की पसंद तख्लीक़ात की थी, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन जिस तरह के कलाम लिखते थे, आप उनसे पहले ही उस तरह के कलाम लिख रहे थे। आपके कलामों के अंदर, आपकी तख्लीक़ात के अंदर दबे कुचले लोगों के मसाइल मिलते हैं, मजदूरों के मसाइल मिलते हैं, ख़वातीन के मसलों को आप ऊपर उठाते हैं। इस नावल बेवा के अंदर भी आपने ख़वातीन के एक अहम मसले को ऊपर उठाया है, और वो मसला है विधवा विवाह का। आपने इस नावल के ज़रिए बेवाओं के शादी की हिमायत की है। आपका कहना है कि अगर बेवा हो गई तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी दोबारा शादी कर देनी चाहिए। बेवाओं को दोबारा बाइज्जत ज़िंदगी जीने का हक़ है। और आपने साथ ही एक तजवीज़ भी पेश की है कि जो बेवा हो जाती हैं या जिनके शौहर छोड़ जाते हैं, तलाक वगैरह हो जाती है, तो उनको बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ऐसे काम से जोड़ देना चाहिए कि जिनको करके वो खुद मुख्तार बन सकें, वो अपनी आमद का ज़रिया बना सकें, अपनी मुआशी ज़रूरियात को खुद पूरी कर सकें। और जब मुआशी ज़रूरियात को खुद पूरी कर लेंगी वो, तो फिर मुआशरे में अपने लिए इज़्ज़त भी कमा लेंगी, अपने वक़ार को भी वो सलामत रख लेंगी। यानी किसी और के भरोसे वो ज़िंदगी नहीं गुजारें। अगर वो शादी नहीं करती हैं, सबसे बेहतर है कि बेवाओं की शादी कर दी जाए। जिनको शौहर छोड़ चुके हैं उनके दोबारा शादी करके और उनका घर बसा दिया जाए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहती हैं तो कुछ ऐसी तजवीज़ की जाए, ऐसा प्लान बनाया जाए कि उनकी खुद मुख्तार बनाया जा सके, उनके बिजनेस वगैरह खोल दिए जाए, उनके लिए कुछ काम धंधों की शुरुआत कर दी जाए। आश्रम का आइडिया आपने यहाँ पर पेश किया है कि एक आश्रम बना दिया आपने लास्ट के अंदर, और उस आश्रम में जो बेवाएं हैं और ऐसी ख़वातीन हैं जिनके शौहर छोड़ चुके हैं, वो सब वहाँ उस आश्रम में रहती हैं और अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारती हैं। तो मुआशरे के मसलों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। और ये मसला बच्चों बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बेवाओं का विवाह करना समाज के ख़िलाफ़ माना जाता था, मुआशरे के ख़िलाफ़ माना जाता था, यहाँ तक कि मज़हब के ख़िलाफ़ माना जाता था। बेवाओं का विवाह करना मज़हब को भ्रष्ट करना माना जाता था। जिस वक्त मुंशी प्रेमचंद ने नावल लिखा उस वक्त तो ये बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, हद से आगे बढ़ी हुई थी। आपने उस वक्त बहुत हिम्मत करके लोगों के खिलाफ जाके इस तरह के मसले को पेश किया और तजवीज़ भी पेश की। बाइज़्ज़त ज़िंदगी के लिए लोगों को जोड़ा कि बेवाओं की शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। इस नावल में बच्चों कई किरदार हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से आपने इस नावल में किरदारों को पेश किया है। उनके मुकालमों के ज़रिए, उनके जज्बात के ज़रिए नावल को आगे बढ़ाया है। इस नावल में बाबू अमृत राय नाम का एक मरकज़ी किरदार आपने रखा है। ये किरदार पंडित अमरनाथ की तकरीर से मुतासिर होता है, और जो खुद विधवा है, विदुर है, अपनी होने वाली शादी से पंडित अमरनाथ की तकरीर से मुतासिर होकर इनकार कर देता है। 1 महीने बाद ही इसकी शादी होने वाली है, लेकिन शादी से 1 महीने कबल ये इनकार कर देता है, क्योंकि इसकी शादी एक दोशीज़ा लड़की से हो रही थी। पंडित अमरनाथ कहते हैं कि जो विदुर हो चुके हैं, जो रंडवे हो चुके हैं, उनको कुंवारी लड़कियों से शादी करने का कोई हक नहीं है, और ये इंसाफ का बात भी नहीं है। इंसानियत के भी खिलाफ है, ये इंसाफ के भी खिलाफ है। आप जो विधवा हो चुके हैं, जो विदुर हो चुके हैं, जो रंडवे हो चुके हैं, वो किसी विधवा से शादी करें तो विधवा को अगर नई जिंदगी दें तो उनके लिए बेहतर है, ये उनके लिए सही रहेगा। पंडित अमरनाथ की इस तकरीर से बाबू अमृत राय बहुत मुतासिर होते हैं, क्योंकि वो मरकज़ी किरदार हैं और वो मिसाल पेश कर रहे हैं।
वो सुधार की कोशिश कर रहे हैं, समाज सुधारक दिखाए गए हैं इस कहानी के अंदर, वो अपनी होने वाली शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी शादी भी दोशीज़ा लड़की से हो रही थी। इनके एक दोस्त है जो दाननाथ नाम है इनका, इनको खूब मनाने की कोशिश करते हैं कि आप शादी से इनकार मत कीजिए। इनकी जो होने वाली खातून थी, प्रेमा इसका नाम था, इसके बारे में बताते हैं कि प्रेमा आपसे बहुत मोहब्बत करती है, शादी उससे कर लीजिए, नहीं करने का इरादा छोड़ दीजिए। लेकिन बाबू अमृत राय किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं होते। बाबू अमृत राय के साथ ही एक और किरदार इसके साथ चलता है, वो है पूर्णा नाम की एक लड़की का। पूर्णा की शादी वसंत कुमार से हुई है जो प्रेमा के पड़ोसी हैं। प्रेमा के वालिद लाला बद्री प्रसाद हैं जो बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, रहमदिल हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को तोड़ने के खिलाफ हैं। अपने रीति रिवाजों में किसी तरह की दखलंदाजी इनको कबूल नहीं है। पुराने रीति रिवाज के ऊपर ही चलने वाले हैं, लेकिन खूब लोगों के अंदर अपनी धन दौलत तकसीम करते थे, अपने रुपये पैसे बांटते हैं, जो मजलूम हैं, गरीब हैं, उनकी जितनी हो सके ये मदद करते हैं। तो पूर्णा नाम का जो किरदार मैंने बताया वो इनके पड़ोसी हैं लाला बद्री प्रसाद के। प्रेमा के अचानक एक हादसे के सबब पूर्णा भी बेवा हो जाती है। पूर्णा जब बेवा हो जाती है तो लाला बद्री प्रसाद इसे अपने घर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं और घर लाते हैं। तो पिछले हिस्से तक हमने देखा कि लाला बद्री प्रसाद पूर्णा को अपने घर लेकर आ जाते हैं। इनका बेटा जो कमला प्रसाद है, कमला प्रसाद के जरिए पूर्णा को अपने घर ले आते हैं और फिर पूर्णा की जिंदगी का हाल बताया गया है कि घर के अंदर कई तरह के मसले पेश हैं। यहाँ पर सास बहू की नहीं बनती है इस घर में, शौहर और बीवी की नहीं बनती है। सुमित्रा जो लाला बद्री प्रसाद की बहू है वो अपनी सास देवकी से खफा रहती है। देवकी उसकी बात बात में कमियां निकालने की कोशिश करती है, बात बात में उसमें ताने मारती है, कमियां निकालती है। और सुमित्रा अपनी सास को चिढ़ाने के लिए हर वो काम करती है जो उसकी सास को पसंद नहीं है। साथ ही सुमित्रा की अपने शौहर कमला प्रसाद से भी नहीं बनती है। वो भी बात बात के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कई तरह के मसले इस घर के अंदर पेश है। पूर्णा जब घर के अंदर आती है तो देखती है कि क्या है और फिर सोचती है कि मेरा इस घर में ज्यादा दिन टिकाव ना होगा। और यहां पर हमारे सबक का 5वां हिस्सा, बेवा का 5वां चैप्टर मुकम्मल हो जाता है, जो सबक का 7वां हिस्सा है। इसके बाद छठे हिस्से की शुरुआत होती है। इस हिस्से के अंदर बाबू अमृत राय दाननाथ को प्रेमा से शादी के लिए मनाते हैं, क्योंकि दाननाथ शुरुआत के अंदर प्रेमा से मोहब्बत करते थे और अगर बाबू अमृत राय बीच में नहीं आते तो दोनों की शादी भी हो जाती। प्रेमा के लिए पंडित बद्री प्रसाद ने दाननाथ को ही छाटा था, लेकिन बाबू अमृत राय की बीवी का इंतकाल होने के बाद इन्होंने सोचा कि बाबू अमृत राय से अच्छा रिश्ता मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबू अमृत राय मोअज़्ज़िज़ थे, पैसे धैर्य में हर चीज के अंदर ये दाननाथ से आगे थे। तो बाबू बद्री प्रसाद ने अपनी बेटी का शादी करने का इरादा दाननाथ से तर्क कर दिया और अमृत राय से शादी करने की तैयारी कर ली कि मैं इससे शादी करूंगा। प्रेमा भी अमृत राय से मोहब्बत करती थी और अमृत राय भी प्रेमा से मोहब्बत करते थे। दाननाथ भी प्रेमा से मोहब्बत करते थे। दोस्त को दोस्त का दर्द देखा नहीं गया। दाननाथ को जब प्रेमा नहीं मिली तो दाननाथ ने तय किया कि अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। शादी करने से उन्होंने हमेशा के लिए अपना मुंह मोड़ लिया, इनकार कर लिया। बाबू अमृत राय बात समझ रहे थे और तो उनके मन में कश्मकश थी कि मैंने अपने दोस्त की जिंदगी खराब कर दी है, अपने दोस्त की महबूबा से मैं शादी कर रहा हूं। हालांकि प्रेमा इनसे ही मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने बताया कि एक हसास इंसान थे ये, दिली जज्बात इनके इंसानियत से कूट कूट कर भरे हुए थे। अच्छे और बुरे का इनको फर्क मालूम था। इनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था, तो ये दिल के अंदर परेशान रहते थे कि किस तरह मैं प्रेमा को इनकार करूं। लेकिन जब पंडित अमरनाथ की तकरीर में गए तो वहां पर सारी बातें इनके ऊपर साफ हो गई, सारे राज इनके ऊपर आया हो गए और इन्होंने प्रेमा से शादी करने से इनकार कर दिया। अब प्रेमा से शादी करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन दाननाथ प्रेमा से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये दोस्त को धोखा देना होगा, दोस्त की पीठ के अंदर खंजर घोंपना होगा, तो मैं दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। मेरा दोस्त प्रेमा से शादी इस वजह से नहीं कर रहा कि मैं मोहब्बत करता हूं, तो मैं भी कभी प्रेमा से शादी नहीं करूंगा। और बाबू अमृत राय उनको मनाने की कोशिश करेंगे। इस हिस्से के अंदर लाला बद्री प्रसाद के पास खत लिखा जाएगा और शादी का रिश्ता दाननाथ की तरफ से हामी भरा वाला भेजा जाएगा। और दाननाथ के रिश्ते के लिए जो खत भेजा जाएगा उसके लिए लाला बद्री प्रसाद का क्या जवाब है, उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। पूर्णा की कहानी पिछले हिस्से तक मुकम्मल हो गई है, पूर्णा आ गई है। अब वो सोच रही है कि यहाँ पर कितने दिन तक रहूंगी, क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, ना इत्तेफाकियां घर के अंदर फैली हुई हैं।
उस हिस्से को वहीं छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर बाबू अमृत राय और दाननाथ की बातचीत और फिर प्रेमा का और लाला बद्री प्रसाद का हिस्सा भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैंने बता दिया आपको कि शादी के लिए अमृत राय ने मना कर दिया है, दाननाथ से शादी कह रहे हैं कि शादी कर लो उससे, प्रेमा से, लेकिन दाननाथ मना कर रहे हैं। लाला बद्री प्रसाद के लिए अमृत राय से अब कोई वास्ता रखना गैर मुमकिन था। लाला बद्री प्रसाद प्रेमा के वालिद हैं, प्रेमा से शादी करने से ये इनकार कर चुके हैं, तो अब लाला बद्री प्रसाद क्या वास्ता रखेंगे जिसने अपनी बेटी से, उनकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। तो वो अब उससे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते। अब दो वजह यहां पर बताई गई हैं। शादी तो दूसरी बात थी, समाज में इतनी जबरदस्त बदअखलाकी का मोहित बनकर अमृत राय ने खुद को उनकी नजरों से गिरा दिया था। दो वजहें सामने आई हैं यहां पर। एक वजह तो है बच्चों कि उनकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। और दूसरी बात यह कि शादी तो छोटी बात है, इनकार कर दिया तो कोई बात नहीं। समाज में बदअखलाकी का मोहित बन रहे हैं, एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, और वो क्या चीज थी? बेवाओं के विवाह करने की। बेवाओं का विवाह उस वक्त खराब समझा जाता था। मैंने बताया अभी, मजहब से जोड़ लिया जाता था, मजहब भ्रष्ट करना माना जाता था कि हमारा मजहब भ्रष्ट हो जाएगा। और उस वक्त बाबू अमृत राय विधवा विवाह की ऐलान कर रहे हैं कि विधवाओं का विवाह कर देना चाहिए, बेवाओं की शादी करनी चाहिए। तो वो एक नई रिवाज के, नई रीति के मोहित बन गए। मोहित यानी तायद करने वाला, हिमायती, जो किसी चीज की हिमायत करे। तो वो बुराई मानी जाती थी कि विधवाओं का विवाह बुराई है, और ये विधवा विवाह के हिमायती बने हुए हैं, उसके मोहित बने हुए हैं, तायद कर रहे हैं। तो ये बदअखलाकी का काम है, जबरदस्त बदअखलाकी का काम बताया गया है इसको। तो इससे कोई रिश्ता अब लाला बद्री प्रसाद रखना नहीं चाहते थे। उनसे अब किसी किस्म का ताल्लुक पैदा करना बद्री प्रसाद के लिए जिल्लत की बात थी। अमृत राय के बाद दाननाथ से बेहतर शख्स उन्हें कोई और नजर ना पड़ा। अमृत राय से तो उनका मुंह फिर गया। अब अमृत राय से तो उनका बात करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि समाज में वो बुराई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बदअखलाकी का मोहित बन रहे हैं। तो बात तो दूर की बात है, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। बेटी देर के लिए जो बातचीत करनी है वो तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अमृत राय से जब शादी से इनकार हो गया, प्रेमा की शादी करनी है, 1 महीना ही बाकी है अभी शादी के अंदर, दूसरा लड़का देखना है, दूसरा रिश्ता देखना है। नजर फेराई तो इनको दाननाथ नजर आया। दाननाथ से बेहतर रिश्ता इनको कोई और नजर नहीं आया, क्योंकि दाननाथ भी अच्छा शख्स था, बाबू अमृत राय का ही दोस्त था और प्रोफेसर था, अच्छी कमाई थी। लेकिन बाबू अमृत राय से कमजोर होने की वजह से, कमतर होने की वजह से इनकी पहले शादी नहीं हो पाई थी। अब जब बाबू अमृत राय ने मना कर दिया तो दाननाथ की तरफ रिश्ता जा रहा है। ज्यादा पुरसिश और जुस्तजू ने उनका अब मौका भी ना था, क्योंकि अब शादी में वक्त नहीं रहा था, ज्यादा बहुत करीब था शादी का वक्त। तो अब दूसरी जगह रिश्ता करते हैं तो पूछताछ करते हैं, छानबीन करते हैं लड़के के बारे में, लड़के के आदत और इतवार के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन अब इतना मौका ना था। दाननाथ देखा वाला था, सबकी इसकी अच्छाइयां भी पता थी, इसकी खामियां भी पता थी, इसकी कमजोरियां भी पता थी, इसकी ताकत भी पता थी। तो इससे अच्छा रिश्ता बद्री प्रसाद को प्रेमा के लिए नजर नहीं आ रहा था। अमृत राय के इंतजार में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। बिरादरी में लोग अंगुष्ठ नुमाई करने लगे थे। अंगुष्ठ नुमाई, उंगलियां उठाना, ऐतराज करना। बिरादरी का जब मसला होता है और शादी में लड़की की देर होती है तो कई तरह की बातें उठती हैं, कई तरह की आवाजें उठने लग जाती हैं। उसे अंगुष्ठ नुमाई कहते हैं, उंगली उठना कहते हैं। तो अमृत राय से शादी पक्की थी, होने वाली थी, 1 महीना ही बाकी था। बहुत वक्त अमृत राय ने इस शादी के रिश्ते के अंदर लगा दिया था और एन वक्त के ऊपर मना किया था। अब इतना समय नहीं है इनके पास कि दूसरी जगह ये लड़का देखें। नए शख्स की जुस्तजू में शादी एक गैर मुअय्यन वक्त तक टल जाने का अंदेशा था। यानी अगर नया रिश्ता देखते तो फिर शादी टलती, आगे बढ़ जाती शादी। इसलिए दिल को इधर उधर न दौड़ाकर उन्होंने दाननाथ ही के साथ अक्द पुख्ता करने का तहिया कर लिया। देवकी ने भी कोई एतराज ना किया। अक्द पुख्ता, रिश्ता पक्का करना, बंधन तैयार करने, शादी का रिश्ता इनके यहां पर पुख्ता करने का, पक्का करने का इन्होंने तय कर लिया था, क्योंकि इनसे अच्छा लड़का अब इनको कोई नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी जगह जाए भी कहां, इतना वक्त नहीं है, एन वक्त, एन करीब है शादी, सिर्फ 1 महीना बचा है। और उसके बाद फिर वो लगन वगैरह का दिक्कत रहती है कि 1 साल बाद वो मुहूर्त आएगा, वो लगन आएगा जब शादी हो पाएगी, तो शादी टल जाती। कब तक? गैर मुअय्यन वक्त तक, जिसको मुअय्यन नहीं है उस वक्त तक। इस बात पर देवकी को भी कोई एतराज नहीं था, देवकी को भी पसंद था। प्रेमा ने इस मामले में लापरवाही जाहिर की। अब उसके लिए सभी मर्द बराबर थे
और हर किसी के साथ जिंदगी का निबाह कर सकती थी। उसकी चलती तो दोशीज़ा रहना पसंद करती, मगर जवान लड़की बैठी रहे ये ख़ानदान के लिए बदनामी की बात थी। इस मामले में वो किसी किस्म की बेजा जिद करके वालिदैन का दिल ना दुखाना चाहती थी। सभी घर के तैयार थे। बद्री प्रसाद को तो दाननाथ अच्छा लगा। देवकी ने भी कोई एतराज़ ना किया कि हाँ ठीक है। और प्रेमा की बात की जाए तो प्रेमा का दिल अब ऐसा हो गया था कि जिससे चाहो उससे उसकी शादी करो, उसको कोई मतलब नहीं था। सब मर्द बराबर थे उसके लिए, क्योंकि वो अपना दिल बाबू अमृत राय को दे बैठी थी। अमृत राय से मोहब्बत करती थी। अब जब अमृत राय ने शादी से इनकार कर दिया तो रोई पीटी और उसके बाद ऐसी हो गई कि अब कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं शादी करो, मेरा कोई रोक टोक नहीं है, मेरी तरफ से कोई मनादी नहीं है। अगर उसका बस चलता तो कहा गया है कि वो दोशीज़ा ही रह जाती, दोशीज़ा यानी कुंवारी रह जाती, उसका बस चलता। लेकिन लड़कियों के कुंवारी रहने पर कई तरह के एतराज़ात उठते हैं। मैंने अभी बताया कि मुआशरा अंगुश्त नुमाई करता है। अगर लड़के की शादी देर से हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब खामोश रहेंगे। लेकिन अगर लड़की ज्यादा वक्त तक बिन ब्याही घर में रहती है तो कई तरह के सवालात खड़े हो जाते हैं, कई तरह की उंगलियां उठने लग जाती हैं, कई तरह की बातें मुआशरे में, जाति में, बिरादरी में होने लग जाती हैं। तो उसकी वजह से, अपने खानदान की बदनामी को रोकने की वजह से प्रेमा शादी के लिए तैयार थी कि जिससे चाहो मेरी शादी कर दो, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, सारे मर्द मेरे लिए बराबर है। मेरा दिल तो अमृत राय पे था, अब अमृत राय से शादी नहीं हो रही तो आपकी जिससे मर्जी चाहे उससे कीजिए। तो वो इस मामले में किसी तरह की जिद नहीं करना चाहती थी। जिस दिन अमृत राय ने वो जबरदस्त अहद किया उस दिन प्रेमा ने समझ लिया कि अब जिंदगी मेरे लिए सुख का खात्मा हो गया। मगर बिन ब्याह रहकर अपना मुजाहका कराने की बनिस्बत किसी की होकर रहना कहीं ज्यादा बेहतर था। अमृत राय ने जो अहद किया था, क्या अहद किया था कि कभी भी कंवारी लड़की से शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो किसी विधवा से करेंगे या फिर शादी ही नहीं करेंगे। तो अमृत राय ने जब ये अक़द कर लिया, ये अहद कर लिया, तो फिर प्रेमा का दिल टूट गया। उसको समझ में आ गया कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। दिल पर पत्थर रखकर अमृत राय ने इस फैसले को लिया था, और अब जब फैसले को ले लिया था तो ये अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं थे, अपने फैसले से मुनहरिफ नहीं हो सकते थे। ये बात प्रेमा जानती थी। अब प्रेमा क्या कहे बेचारी, तो उसने ये तय कर लिया कि अब जिंदगी में खुश रहना मेरे मुमकिन नहीं है, जैसे भी जिंदगी मुझे लेकर जाएगी, जिस तरह से जिंदगी गुजर बसर होगी मैं कर लूंगी। अब अगर शादी से इनकार करूंगी, क्योंकि मन तो नहीं है इसका शादी करने का, इसका मन है कि कंवारी ही रह जाऊं। जब पूर्णा से बात कर रही थी तो पूर्णा से बता रही थी कि मर्द भी तो कुंवारे रहते हैं, जिंदगी भर बगैर औरत के बिता लेते हैं, तो औरत भी आदमी के बगैर जिंदगी क्यों नहीं बिता सकती, औरत के ऊपर क्यों उंगलियां उठने लग जाती हैं। इस बात को उसने पूर्णा के सामने रखा था। तब पूर्णा समझाती है कि आदमी तो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन औरतें नहीं गुजार सकती, और गुजार भी लें तो जमाना उन्हें नहीं गुजारने देगा। तो अब बिन ब्याहे रहने की बात अगर माँ बाप के सामने करती तो उनका ही मजाक उड़ता, खुद का मजाक उड़ता, बिरादरी के सामने जलील होना पड़ता। ये चीज इसे पसंद नहीं थी। मजाक यानी मजाक उड़ना, हंसी मजाक होना। आज से 2-3 बरस कबल दाननाथ ही उसके ब्याह की बातचीत हो रही थी। उसे वो जानती ही थी। दरमियान में हालात तब्दील ना हो गए होते तो आज वो दाननाथ के घर में होती। शुरुआत में इसकी बातचीत दाननाथ से ही लगी थी, लेकिन जब इसकी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया, बाबू बम अमृत राय की बीवी का इंतकाल हो गया, तो बद्री प्रसाद ने रिश्ता कैंसिल कर दिया था। उन्होंने ये सोचा कि पहली बेटी मेरी थी, सुखी रहती थी, लेकिन अब इंतकाल हो गया तो बाबू अमृत राय किसी और से शादी करेंगे, धन दौलत किसी और का हो जाएगा, इससे बेहतर यह है कि मेरी बेटी ही इस घर में चली जाएगी। तो दाननाथ से उस वक्त शादी से इनकार कर दिया था, जबकि दोनों शुरुआत से एक दूसरे को जानते थे। अगर बाबू अमृत राय की बीवी का इंतकाल नहीं होता, यहां पर बताया गया है दरमियान में हालात तब्दील ना हो गए होते, अब ये हालात वो हैं कि बाबू अमृत राय की बीवी का यानी प्रेमा की बड़ी बहन का इंतकाल हो गया, तो फिर छोटी बहन की शादी बद्री प्रसाद ने इनसे ही तय कर दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये दाननाथ की घर की रंगत होती, घर की रौनक होती, और दाननाथ के घर के अंदर होती, शादी कभी की इनकी हो चुकी होती है। दाननाथ को कई बार देख चुकी थी, उसमें मोहब्बत है, शराफत है, इल्मियत है, ये बातें उसे मालूम थी। उनकी नेक चलनी पर भी किसी को शुबा ना था। वो देखने में भी बहुत सच्चे घट्टे आदमी थे। ब्रह्मचर्य यानी तजर्रुद की रौनक चेहरे पर नुमाया थी। ब्रह्मचर्य यानी
कुंवारापन रहना, गैर शादीशुदा रहने का जो अंदाज है वो उनके चेहरे के ऊपर रंग नजर आता था। तो बहुत सारी खूबियां थी, पढ़े लिखे भी थे, समझदार थे, शरीफ थे, बहुत सारी खूबियां जो एक इंसान में होनी चाहिए, एक सही तरीके के इंसान में होनी चाहिए, वो सारी खूबियां दाननाथ में थी और ये जानती भी थी उनको। इसने इनकार नहीं किया, शादी के लिए तैयार है। उन्हें उससे मोहब्बत थी, ये राज प्रेमा से मुख्फी ना था। किसे? दाननाथ को। दाननाथ प्रेमा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, शुरुआत से मोहब्बत करते थे, और इतनी मोहब्बत करते थे कि जब बाबू अमृत राय से प्रेमा का रिश्ता पक्का हो गया, दाननाथ से रिश्ता टूट गया, तो दाननाथ ने ये अहद कर लिया था, ये कसम खा ली थी कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा। ऊपर से वो हंसते हुए नजर आते थे, हंसी मजाक करते हुए दाननाथ नजर आते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिल से घुलते जा रहे थे, दिल उनका कटता जा रहा था, बहुत बड़े दुख में वो मुब्तला थे। और ये बात बाबू अमृत राय जानते थे, इसलिए बाबू अमृत राय अपने दिल में वो भी परेशान रहते थे और सोचते थे मैं कोई मौका मिले और मैं प्रेमा से शादी से इनकार कर दूं, सिर्फ दाननाथ के लिए। और दाननाथ की मोहब्बत प्रेमा से भी नहीं छुपी थी, मुख्फी मतलब पोशीदा, छिपी हुई। प्रेमा भी ये बात जानती थी कि दाननाथ मुझसे मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आंखें दिल के राज को आश्कार कर ही देती हैं, आंखें दिल के राज को जाहिर कर देती हैं। आश्कार यानी जाहिर, खोलना, फाश कर देना। आंखों में क्या चल रहा है, वो दिल में क्या चल रहा है, वो आंखों से पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है। तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, आंखें दिल की राज को आश्कार कर ही देती हैं। अमृत राय ने मजाक ही मजाक में प्रेमा से उसका तज़किरा भी कर दिया था। ये सब होते हुए भी प्रेमा को उनका अगर कुछ ख्याल था तो वो इतना ही कि वो अमृत राय के दिली दोस्त हैं। बाबू अमृत राय ने भी ये बात प्रेमा पे जाहिर कर दी थी कि दाननाथ तुमसे मोहब्बत करते हैं, मजाक मजाक में जाहिर कर दी थी, लेकिन प्रेमा सिर्फ यही सोचती थी, बाबू अमृत राय के दोस्त की तरह दाननाथ को देखा करती थी। बाकी और कोई नजरिया प्रेमा का उनके लिए पहले नहीं था, लेकिन अब उसका नजरिया बदलना है, अब नए जिंदगी की शुरुआत उसको करनी है। उनमें बड़ी मोहब्बत है, वो दौलतमंद नहीं थे, मगर यह कोई ऐब ना था क्योंकि प्रेमा शौकीन ना थी। क्यों उसका दिल अमृत राय की तरफ रजू होता था, इसका कोई खास सबब उसको ना मालूम था, मगर ऐसी हालात में उसके लिए कोई और तदबीर न थी। अब तक उसने दाननाथ को कभी इस निगाह से ना देखा था, मगर अब दिल में वो जगह खाली हो जाने के बाद दाननाथ को उसमें बैठाने में उसे तकलीफ ना हुई, कोई हर्ज उसको ना हुआ। तो बच्चों, प्रेमा और इनके रिश्ते के बारे में बताया जाता है कि प्रेमा को पता था कि दाननाथ मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन चूंकि शादी अमृत राय से पक्की हो चुकी थी और अमृत राय से ही मोहब्बत करती थी, तो सिर्फ अमृत राय के दोस्त की नजर से देखती थी और कोई नजरिया दाननाथ के लिए उसका नहीं था। बाबू अमृत राय कभी कभी छेड़खानी करते थे, बताते थे कि दाननाथ कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन प्रेमा पे कोई असर नहीं होता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, बाबू अमृत राय शादी से इनकार कर चुके हैं, तो प्रेमा उनके बारे में सोच रही है। अब प्रेमा का दिल खाली है। पहले बाबू अमृत राय उनके दिल के ऊपर राज किया करते थे, अब बाबू अमृत राय जब दिल से निकल चुके हैं, शादी का इरादा छोड़ चुके हैं, प्रेमा को पता है कभी शादी नहीं करने वाले अब ये मुझसे और किसी भी कुंवारी लड़की से, तो अब इसका दिल का मुकाम खाली है और इस मुकाम के ऊपर दाननाथ को बैठाने में इसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। शादी के लिए आसानी से ये राजी हो जाएगी। उसने दिल को टटोल कर देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि वो दाननाथ से मोहब्बत भी कर सकती है। बच्चों, समझौता करना चाहिए जिंदगी के अंदर, नई चीज की तरफ बढ़नी चाहिए। पुराना कोई मामला हो तो उसको वही छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। किसी एक चीज की तरफ अगर मुतवज्जो हो जाते हैं और वो चीज नहीं मिलती है तो उसके पीछे जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में आगे के बारे में सोचना चाहिए। चलते रहने का नाम जिंदगी है, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। प्रेमा ने जब अपने दिल को टटोला तो उसको एहसास हुआ कि वो दाननाथ से भी मोहब्बत कर सकती है, क्योंकि अब बाबू अमृत राय की मोहब्बत उसके दिल में नहीं रही है, उसके दिल में खत्म हो चुकी है, खाली दिल है। और लड़की कुंवारी रहे ये मुआशरा बर्दाश्त नहीं करेगा, घर वालों के लिए जिल्लत का मामला है, तो वो शादी करना चाहती है। अब शादी करेगी तो दाननाथ से बेहतर आदमी कोई और नजर नहीं आ रहा है। बद्री प्रसाद शादी के मामले में उसकी रजामंदी जरूर समझते थे। प्रेमा तैयार थी, इसलिए दाननाथ के पास पैगाम भेज दिया। बद्री प्रसाद पढ़े लिखे थे और प्रेमा भी पढ़ी लिखी थी, तो जब पढ़े लिखे हो जाते हैं
इल्म हासिल कर लेते हैं तो अपने अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है, मर्जी का ख्याल रखा जाता है। यहां भी लड़की की मर्जी पूछी जा रही है। देखो यहां पर बद्री प्रसाद की खासियत बताई जा रही है कि एक तरफ तो वो नीचे गिरी हुई बातें कर रहे हैं, मुआशरे के पुराने रीति रिवाजों को मान रहे हैं, पुराने रीति रिवाजों को अपने मजहब से जोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ मॉडर्न जमाने की तरह सोच है उनकी, नए जमाने की तरह सोच रहे हैं। लड़की से शादी से पहले उसकी रजामंदी जान लेने की बात कर रहे हैं कि लड़की की रजामंदी जान लेना जरूरी है। यहां प्रेमा से भी आपने रजामंदी पूछी कि क्या तुम दाननाथ से शादी के लिए तैयार हो। प्रेमा की इनकार करने की अब कोई वजह नहीं थी, क्यों इनकार करती वो, उसने हां कर दी कि मैं दाननाथ से शादी के लिए रजामंद हूं। रजामंदी जानकर इन्होंने बद्री प्रसाद ने दाननाथ के पास पैगाम भेज दिया अपनी शादी का। दाननाथ अब बड़े शशोपंज में पड़े। शशोपंज उलझन, मैंने बताया था 5 और 6 की उलझन के अंदर ये पड़ गए हैं। तो ये उलझन में पड़ गए हैं कि अब क्या करें, शादी का रिश्ता आ गया है, अगर हां करेंगे तब भी फंस रहे हैं और ना करेंगे तब भी फंस रहे हैं। हां कर दी तो ऐसा लगेगा जैसे दोस्त की परेशानी का फायदा उठा रहे हैं, दोस्त के इनकार करने का फायदा उठा रहे हैं, और ना करते हैं तो प्रेमा हाथ से जाने वाली थी। वो प्रेमा जिसका पूरी जिंदगी बैठकर इन्होंने इंतजार करने का अहद कर लिया था, जिसके लिए पूरी जिंदगी कुंवारा रहने की बात आप कर रहे थे, वो प्रेमा मिल रही है, उससे भी इनकार नहीं कर सकते थे। तो ये बड़े शशोपंज में पड़ गए, बड़ी उलझन में पड़ गए। ये पैगाम पाते ही उन्हें खुशी से फूल उठना चाहिए था, मगर ये बात ना हुई। प्रेमा की शादी का आया तो बताते हैं यहां पर कि खुशी से फूल उठना चाहिए था, झूमना चाहिए था, बहुत बड़ी बात है। ये तो दिल से ये बात भूल ही चुके थे कि प्रेमा का मेरे साथ रिश्ता आएगा, कभी रिश्ता होगा, बाबू अमृत राय से रिश्ता हो जाएगा। लेकिन अब मौका ऐसा आया है कि प्रेमा की शादी इनसे होने जा रही है, खुद चला के रिश्ता भेजा है बद्री प्रसाद ने। खुश होना चाहिए था, लेकिन दोस्त की तरफ भी देख रहे हैं, दोस्त के दिल के हालात भी देख रहे हैं, तो फिर ज्यादा जज्बात इनके मन के अंदर नहीं आ रहे, खामोश हैं, खुशी से नहीं फूल पा रहे हैं, खुशी से नहीं उछल पा रहे हैं। उन्हें अपनी मंजूरी लिख भेजने में 1 हफ्ता से ज्यादा लग गया। तरह तरह के अंदेशे होते थे, वो प्रेमा को खुश रख सकेंगे, उसके दिल पर काबू पा सकेंगे, ऐसा ना हो कि जिंदगी वबाल हो जाए। उनका दिल इन सवालात का बहुत ही तशफ़ी बख्श जवाब देता था। उलझन में पड़ गए, एक तरफ दोस्त है और एक तरफ महबूबा है, किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ देखें, रिश्ते के लिए हां करें कि ना करें। कई दिन तक इस उलझन में रहे, और उसके बाद ये उलझन भी और कि शादी के बाद क्या मैं प्रेमा को खुश रख पाऊंगा, क्योंकि प्रेमा का दिल तो अमृत राय के ऊपर जा चुका था। अब उसका नजरिया यह है कि मेरी किसी से भी शादी करा दो, लेकिन वो मोहब्बत जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, वो जो उल्फत अपने शोहर से होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये सोच रहे हैं दाननाथ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी खुशी के बदले बवाल हो जाए, दोनों की जिंदगी खराब हो जाए, मेरी जिंदगी भी दुख दर्द से बढ़ जाए और प्रेमा की जिंदगी भी दुख और तकलीफ से बढ़ जाए। इस शशोपंज के अंदर, इस उलझन के अंदर ये पड़े हुए हैं। तो उनका दिल इस सवालात का बहुत ही तशफ़ी यानी तसल्ली बख्श, सुकून देने वाला जवाब उनको देता था। मोहब्बत में अगर दिल को खींचने की ताकत है तो जरूर कामयाब होंगे, लेकिन अखलाक के एतबार से उन्हें अपना तर्ज अमल दोस्ती ही के खिलाफ नहीं, शराफत के खिलाफ भी मालूम होता था। अब दिल उनका क्या जवाब देता था, यह देता था कि प्रेमा में मोहब्बत नहीं है ना सही, प्रेमा में उल्फत नहीं है ना सही, मेरे अंदर तो मोहब्बत है, मेरे अंदर तो प्रेमा के लिए लगाव है, तो मैं अपनी मोहब्बत से प्रेमा को अपना बना सकता हूं, मैं अपने अच्छे रवैये से प्रेमा को अपनी तरफ मुतासिर कर सकता हूं, अपनी तरफ खींच सकता हूं। लेकिन दिल के अंदर से एक और उनके जवाब आता, और वे ये था कि यह काम अपने दोस्त के खिलाफ ही नहीं, इंसानियत के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है, क्योंकि दोस्त की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, दोस्त की पीठ के अंदर खंजर घोंपा जा रहा है। ये कैसे कबूल करते दाननाथ? तो उलझनें बहुत सारी इनके जहन में चल रही हैं। अपनी जान से ज्यादा प्यारे दोस्त की बेनफ्सी से फायदा उठाने का ख्याल उन्हें परेशान कर देता था, क्योंकि अब फायदा तो उठाना है, लेकिन किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से मामले को सुलझाएं, ये परेशान हो रहे थे और परेशानी में मुब्तला थे। ऐसा मालूम होता था गोया उसका घर जल रहा है और वो ताप रहे हैं। किसका घर? बाबू अमृत राय का। उन्हें खुद को अपने दिल से ऐसा लग रहा था कि मेरे दोस्त का घर जल रहा है, मेरा दोस्त बर्बाद हो रहा है, और मैं बैठा हुआ आराम से नज़ारा देख रहा हूं, उसमें अपनी खुशियां ढूंढ रहा हूं, उसके नुकसान से अपने आप को फायदा पहुंचाने की मैं कोशिशें कर रहा हूं। ये दाननाथ सोच रहे थे। उन्हें यकीन था कि प्रेमा से जितनी मोहब्बत मुझे है उतनी अमृत राय को भी नहीं है। उसके बगैर उन्हें अपनी जिंदगी खुश्क मालूम होती थी,
उनका मेलान मुताहिल ज़िंदगी की जानिब था। खिदमत के जज्बात उनकी फितरत में न थे, नामो नमूद की तमन्ना भी न थी। इसार का जिक्र तो बहुत दूर की बात है। कई तरह के जज्बात दाननात के जहन में चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत सोचो फिक्र के अंदर मौजूद हैं। मोहब्बत की जब बात आती है, एक बार तो ये है कि प्रेमा से शादी करना ऐसा है कि जैसे दोस्त की पीठ के अंदर खंजर घोंपना, दोस्त को धोखा देना, दगाबाजी करना। दूसरी ये है कि प्रेमा से जितनी मोहब्बत मुझे है उतनी मेरे दोस्त को भी नहीं है। इनका खुद का मानना था कि मैं प्रेमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन अब किसकी मोहब्बत ज़्यादा है इसका फैसला हम नहीं कर सकते, क्योंकि अमृत राय का भी मोहब्बत प्रेमा के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन दिल पर पत्थर रख के उन्होंने इनकार किया था शादी से, क्योंकि उनकी दोस्त से भी मोहब्बत है। अगर ये इनकार नहीं करेंगे कि दोस्त की शादी कैसे होगी, तो दोस्त से भी मोहब्बत कर रहे हैं, प्रेमा से भी मोहब्बत कर रहे हैं, दोनों उलझन में पड़ गए हैं, और फिर दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हैं, दोस्ती के लिए अपने प्यार को छोड़ देते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इनका मानना यह है कि प्रेमा को मैं खुश रख सकता हूं, लेकिन कैसे मैं शादी करूं, कैसे प्रेमा को अपने अंदर लूं। ये कहते हैं कि जिंदगी प्रेमा के बगैर खुश्क मालूम होती है, क्योंकि इन्होंने अहद कर लिया था कि प्रेमा नहीं मिली तो किसी से मैं ब्याह नहीं करूंगा, किसी से मैं जिंदगी के अंदर शादी नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी कुंवारा रहकर अपनी गुजार दूंगा। मेलान यानी होता है बच्चों झुकाव। इनका मेलान, दाननाथ का मेलान, मुताहिल जिंदगी, ब्याहता जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी, इनका मेलान ब्याहता जिंदगी की जानिब था। जो इनका रहन सहन है, चाल चलन है, अंदाज है, उससे ये मालूम होता था कि ये शादीशुदा जिंदगी के अंदर जाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन ये गुजारना चाहते हैं। लेकिन जब प्रेमा नहीं मिल रही थी तो उससे दूर हो गए थे। अब इनको नई रोशनी नजर आ रही है, नई उम्मीद नजर आ रही है कि मैं प्रेमा से शादी कर लूं। खिदमत के जज्बात इनके अंदर नहीं थे, इनकी फितरत में नहीं थे। खिदमत के कौन से? कौम की खिदमत, मुआशरे की खिदमत, मुसलह बनने के जज्बात इनके अंदर नहीं थे। जिस तरह की कुर्बानी अमृत राय ने दी है, इस तरह की कुर्बानी दाननाथ नहीं दे सकते थे। उनको नामो नमूद की तमन्ना नहीं थी, मशहूर होना नहीं चाहते थे। अमृत राय ने जो काम किया है ये भी मशहूर होने के लिए नहीं किया है, लेकिन दाननाथ को ऐसा लगता था कि अमृत राय ने मशहूर होने के लिए, वाहवाही के लिए, लोगों से मालाएं लेने के लिए, अपने फूलों की हार गले में पहनने के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन ये ऐसा नहीं था। तो इनके मन में भी कोई ख्वाहिश नहीं थी, खामोशी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। नामो नमूद की तमन्ना नहीं थी, इस्लाह का नजरिया भी इनका नहीं था कि मैं मुआशरे की भलाई के काम करूं, खिदमत करूं, मैं ऐसा कोई इनका नजरिया नहीं था। ईसार का जिक्र तो बहुत दूर की बात है। ईसार यानी कुर्बानी की बात तो इनके लिए बहुत दूर की बात थी। जिस तरह की कुर्बानी बाबू अमृत राय मुआशरे के लिए दे रहे हैं, विधवाओं के लिए दे रहे हैं, उस तरह की कुर्बानी इनके लिए बहुत दूर की बात थी। ये कुर्बानी तो क्या, कुर्बानी की बात भी नहीं किया करते थे। ये गृहस्थ जीवन की जीना चाहते थे, सुखी खुशी अपनी मुताहिल जिंदगी को ये गुजारना चाहते थे। अब ये बहुत बड़ी उलझन उनके सर के ऊपर आ पड़ी थी कि क्या करें और क्या ना करें। एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ दोस्ती है, किसको छोड़ें किसको पकड़ें, दोनों में से वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। आखिर में उन्होंने सोचा कि एक बार फिर चलकर अमृत राय से बात की जाए, हो सकता है कि वो दोबारा प्रेमा से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर इनकी ये उलझन मिट जाए। बिलाखिर बहुत गौर खौस के बाद उन्होंने तय किया एक बार अमृत राय को फिर टटोलना चाहिए, कि वो क्या पता फिर तैयार हो जाए, मनाने के लिए एक बार फिर कोशिश करने के लिए आए कि मेरी बात सुनकर अमृत राय पर फिर कोई असर हो जाए। इतने दिन हो गए तो हो सकता है वो फिर से शादी के लिए तैयार हो जाए और प्रेमा को अपने जिंदगी के अंदर लाने के लिए वो खुश हो जाए। अगर अब भी वो उनकी राय तब्दील कर सकें तो ऐन खुशी की बात होगी। जिंदगी की मसरत तो तमन्ना है। अब वो अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, फलसफियाना अंदाज में नजरिया पेश कर रहे हैं। पहले तो वो कोशिश कर रहे हैं, दाननाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं उनके यहां पर अमृत राय के, कि अमृत राय को मना लें। अगर अमृत राय प्रेमा से शादी कर लें तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर अमृत राय शादी नहीं करते हैं तो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी यह है कि अमृत राय शादी से हां कर देते हैं तो प्रेमा उनके हाथ से फिर चली जाएगी। तो ये सोच रहे हैं कि जिंदगी की मसरत तो तमन्ना में है, ख्वाहिशें पूरी होने में जिंदगी की खुशी नहीं है। आपकी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जब ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं तो जिंदगी में एक अधूरापन सा मालूम होता है। आप गेम वगैरह देखते होंगे, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, वर्ल्ड कप के जब गेम आते हैं या कोई ऐसी चीज़ आती है IPL वगैरह जैसी, तो जब आप देखते हैं तो बहुत मसरत होती है, खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है,
आईपीएल खत्म हो गया, कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ये कोई और आपकी पसंदीदा चीज खत्म हो गई, वो चीज जिसका आप इंतजार कर रहे थे, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो चीज आपको मिल चुकी है, वो खुशियां आपको मिल चुकी हैं, अब वो आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाली, तो फिर एक मायूसी सी जिंदगी में आ जाती है। वो ख्वाहिश पूरी होने के बाद भी, हमें क्रिकेट देखना था, इंतजार कर रहे थे हम काफी दिनों से कि वर्ल्ड कप का फाइनल देखेंगे, और हमने फाइनल देख लिया, वो खुशी हमें मिल गई, लेकिन वो खुशी पूरी होने के बाद अब हमारे दिल में कोई तमन्ना ही नहीं है, तो हमारा दिल मायूस हो जाता है। काश ऐसी कोई और तमन्ना होती, काश ऐसी कोई और खुशी होती जिसको हम फिर सोच सकते। तो वो बताया गया है यहां पर, फलसफियाना अंदाज पेश किया गया है। फलसफे के अंदर कहते हैं कि जिंदगी की मसरत, खुशियां तो तमन्ना में है। तमन्ना में जो खुशी होती है वो ख्वाहिश के पूरे होने में खुशियां नहीं होती। ख्वाहिश पूरी होने के बाद फिर मायूसी आ जाती है। बिलफर्ज ये ख्वाहिश पूरी हुई तो कोई दूसरी आ खड़ी होगी। जब एक ना एक ख्वाहिश का मौजूद रहना यकीनी है, तो यही क्यों ना रहे, उससे और मसरत अंगेजी दूसरों को दूसरी कौन सी ख्वाहिश हो सकती है। ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो ख्वाहिशें की वजह से बनी हुई है। अगर एक ख्वाहिश पूरी हो गई तो दूसरी आकर खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। तो जब ख्वाहिश दूसरी ही आनी है तो इस ख्वाहिश में ज्यादा मजा है, यह ख्वाहिश ज्यादा अच्छी है, यही ख्वाहिश रहे तो बेहतर है। प्रेमा को देख देख के मैं जिंदगी गुजार लूंगा, प्रेमा को सोच सोच के मैं जिंदगी गुजार लूंगा, प्रेमा की बातें याद कर करके मैं जिंदगी गुजार लूंगा, इससे बेहतर ख्वाहिश मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। तो प्रेमा को पाने से बेहतर यह है कि उसकी ख्वाहिश के अंदर ही जिंदगी गुजारा जाए। तो वो बाबू अमृत राय को मनाने की कोशिश करते हैं कि अमृत राय मान जाएं तो शादी हो जाए उनकी, तो ये बैठ जाए साइड में और ये प्रेमा के हसरत के अंदर, प्रेमा को पाने के हसरत के अंदर, तमन्ना के अंदर अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारें। इसके सिवाय ये अंदेशा भी तो था कि कहीं जिंदगी का ये नाटक फिराकिया साबित ना हो। पहली मोहब्बत कितनी लाफानी होती है उसे वो खूब जानते हैं। एक बात तो ये थी कि ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, तमन्ना खत्म हो जाएगी, तो वो खुशियां जिंदगी में नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, जिंदगी से तमन्ना वाली खुशियां चली जाएंगी। और दूसरा अंदेशा उनको एक और था, वो ये था कि अगर प्रेमा से शादी मैंने कर ली और फिर मेरी शादी खुशी खुशी नहीं रही, शादीशुदा जिंदगी के अंदर दुख आ गए, क्योंकि पहली मोहब्बत लाफानी होती है। लाफानी मतलब खत्म नहीं होने वाली, नहीं भूलने वाली। प्रेमा की पहली मोहब्बत बाबू अमृत राय थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रेमा से शादी कर लूं और प्रेमा के दिल से बाबू अमृत राय निकले ही नहीं। दोनों की जिंदगी खराब होने का अंदेशा भी था। फिराक यानी इश्क में दूरी, मोहब्बत में मिलने वाली दूरी, फिराक दूरी को कहते हैं, जुदाई को कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हम दोनों के अंदर मन मुटाव हो जाए, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लग जाएं और फिर हम दोनों दूर हो जाएं। प्रेमा अपने घर में रहे, मैं अपने घर में रहूं, तो बोले वो दूरी ज्यादा जानलेवा होगी, वो दूरी ज्यादा तकलीफदेह होगी। उससे बेहतर यह है कि अभी दूर रहें, अभी सुकून से रहें। पहली मोहब्बत लाफानी होती है। यहां बात प्रेमा की हो रही है कि प्रेमा के लिए पहली मोहब्बत को भुला पाना बहुत मुश्किल होगा। दाननाथ की पहली मोहब्बत तो प्रेमा ही है, लेकिन प्रेमा की पहली मोहब्बत दाननाथ नहीं थे, प्रेमा की पहली मोहब्बत अमृत राय थे। आजकल कॉलेज तो बंद था, मगर दाननाथ डॉक्टर के लक़ब के लिए एक नई किताब लिख रहे थे। डॉक्टर का लक़ब पीएचडी करने के ऊपर मिलता है, तो वो डॉक्टरेट के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे थे, एक नई किताब वो लिख रहे थे। खाना खाकर कॉलेज चले जाते थे। यहां कुतुब खाने में बैठकर जितनी आसानियां थी वो मकान पर ना हो सकती थी। कुतुब खाना लाइब्रेरी को कहते हैं। लाइब्रेरी में बैठ के जो मुताला किया जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है, जो काम किया जा सकता है, वो घर के ऊपर बच्चों कभी भी नहीं हो सकता। बहुत सुकून रहता है। आप भी जब तैयारी करें तो लाइब्रेरी के अंदर जाकर तैयारी करें, लाइब्रेरी में बैठें, तो वहां पर आपको पढ़ने के लिए भी खूब किताबें मिलेंगी, साथ ही पढ़ने के अंदर भी आसानी रहेगी। शोर शराबा हंगामा कुछ नहीं है, जो पढ़ोगे वो आपके जहन के अंदर पूरा जाएगा। आज वो तमाम दिन कुतुब खाने में बैठे रहे, मगर ना तो एक हर्फ लिखा और ना एक सत्र पढ़ी। उन्होंने मुश्किल काम कर डालने का आज तहिया कर लिया था, जिसे वो कई रोज से टालते आ रहे थे। क्या काम? बाबू अमृत राय को प्रेमा से शादी के लिए मनाना। बहुत मुश्किल काम था इनके लिए कि जाके बाबू अमृत राय से बात करें, लेकिन आज इन्होंने पुख्ता अहद कर लिया था, पक्का इरादा कर लिया था कि आज मैं जाकर बाबू अमृत राय के पास जाऊंगा और जरूर उनसे प्रेमा से शादी से बात करूंगा, प्रेमा की शादी के मुतालिक उनसे बात करूंगा। क्या क्या बातें होंगी, दिल में यही सोचते हुए वो अमृत राय के बंगले पर जा पहुंचे। आफताब फूलों और पत्तियों पर अपनी आखिरी बरकत
कि जर्री बारिश करता हुआ चला जा रहा था। टमटम तैयार खड़ी थी, मगर अमृत राय का पता नहीं था। शाम के वक्त वो अमृत राय के घर के ऊपर पहुंच चुके हैं। बाहर टमटम खड़ी हुई है, इनकी घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी हुई है कि जैसे बाबू अमृत राय को कहीं जाना हो, लेकिन बाबू अमृत राय वहां नहीं थे, उनका कोई पता नहीं था। नौकर से पूछा तो मालूम हुआ कमरे में है। कमरे के दरवाजे का पूरा उठाते ही बोले, भले आदमी, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगती? यहां सांस लेनी मुश्किल है और बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। ये दाननाथ बाबू अमृत राय से कह रहे हैं। बाहर टमटम खड़ी हुई है, तैयार है कहीं जाने के लिए, लेकिन बाबू अमृत राय वहां पर नहीं थे। नौकर से मालूम करते हैं कि बाबू अमृत राय कहां पर हैं, तो वो कहते हैं कमरे के अंदर हैं। अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जर्द चेहरा पड़ा हुआ है। वहां पर जब दाननाथ ने देखा तो उनको बताया कि तुम्हें गर्मी भी नहीं लगती, कैसे माहौल में बैठे हुए हो, जरा बाहर जाके हवा के अंदर बैठो, ऐसा कैसा तुमने हाल बना रखा है। रोशनी की एक बारीक शुआ चक के अंदर जाती हुई अमृत राय के चेहरे पर पड़ी। चक कहते हैं बच्चों चिलमन को, लकड़ी का या सरकंडे का जो पर्दा बना दिया जाता है, चटाई का जो पर्दा बना दिया जाता है, उसे चक कहा जाता है और उसे ही चिलमन भी कहा जाता है। तो चिलमन से रोशनी निकलकर डूबता हुआ सूरज, शाम का वक्त है, तो वो रोशनी इनके चेहरे के ऊपर पड़ती है। दाननाथ चौंक पड़े। वो चेहरा जर्द हो रहा था। 8-10 रोज कबल जो रौनक थी उसका कहीं नामो निशान तक न था। घबरा कर कहा, यह तुम्हारी क्या हालत है? कहीं लू तो नहीं लग गई? कैसी तबीयत है? अमृत राय ने दाननाथ को गले लगाते हुए कहा, ऐसा भी कभी हुआ है कि तुमने मुझे देखकर यह कहा हो आजकल तुम खूब तंदुरुस्त हो? दोस्त मिल रहे हैं दोनों। अमृत राय के घर के ऊपर दाननाथ पहुंच चुके हैं। जाकर मालूम किया, देखा तो चेहरा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि इनको भी प्रेमा से, शादी से जो इनकार किया है, बहुत बड़ा सदमा लगा था, बहुत बड़ा दुख इनको मिला था। अब उस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत इनमें नहीं थी, लेकिन बर्दाश्त कर रहे थे। दुख को बर्दाश्त करने की वजह से, दुख की शिद्दत की वजह से, गम की शिद्दत की वजह से चेहरा इनका पीला पड़ गया था, बीमारों जैसी शक्ल हो गई थी, कमजोरी महसूस होने लगी थी। 8-10 रोज पहले, यानी इनकार करने से पहले जो हालत थी, आज तक उसमें बहुत तब्दीली आ गई थी। आज इनकी हालत बहुत खराब थी। तो दाननाथ ने उनको देखा तो घबरा गए कि तबीयत तो खराब नहीं है, ऐसा कैसा हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या लू लग गई है या कुछ और बीमारी तुम्हें लग गई है? तो बाबू अमृत राय खुश होते हैं दाननाथ को देखकर, उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने मुझे देखकर ये कहा हो कि आज तंदुरुस्त लग रहे हो? तुम्हें तो मैं हमेशा ही बीमार नजर आता हूं, तुम्हें तो मैं हमेशा ही कमजोर नजर आता हूं, तुम्हें तो मैं हमेशा ही बीमार नजर आता हूं, हर मर्तबा पेशतर से ज्यादा। जीता कैसे हूं ये ईश्वर ही जाने, मगर जरा अपनी सूरत तो देखो। दुनिया भर के उसूलों को चाटे बैठे हो, मगर इतना नहीं हो सकता कि शाम की सैर कर लिया करो। अब बाबू अमृत राय उल्टा दाननाथ को डांटने लग गए। दाननाथ कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये कहते हैं बाबू अमृत राय कि मेरी तो छोड़ो, तुम अपने हालात देखो। मैं तो हूं जैसा हूं, तुम्हें तो मैं कभी अच्छा लगता नहीं हूं, कभी तुमने मुझे तंदुरुस्त नहीं कहा, हमेशा बीमार कहते हो, लेकिन अपनी हालत देखो तुम्हारी क्या हो रही है। बाबू अमृत राय के सामने जब दाननाथ गए तो उनकी हालत भी खराब हो रही थी। ये भी काफी कमजोर हैं, क्योंकि ये भी उलझन के अंदर है, इनको भी गम मिला हुआ है। यहां पर कोई सुखी नहीं है, सब एक दूसरे के गमों के अंदर मुब्तला हैं, एक दूसरे की परेशानियों को देखकर परेशान होते चले जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि तुम्हारा हाल देखो, शाम के सैर के तुम्हें जाना चाहिए। वैसे तो तुम उसूलों के ऊपर चलते हो, कायदे कवानीन की पाबंदियां करते हो, लेकिन शाम को घूमने की बात आ जाए तो तुम्हारे ऊपर कोई कायदा लागू नहीं होता, तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। दाननाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास टमटम होती तो सारा दिन दौड़ता, घोड़ा भी याद करता कि किसी से पाला पड़ा था, प्यादा पा तो मुझे घूमने में लुत्फ नहीं आता। दाननाथ जवाब दे रहे हैं कि अगर मेरे पास टमटम होती तो मैं घोड़ा भी बताता कि क्या किस आदमी से पाला पड़ा है, इतना घूमता मैं घोड़ा भी परेशान हो जाता, और प्यादा पा यानी पैदल चलने के अंदर मुझे मजा नहीं आता। टमटम होती मेरे पास तो फिर मैं सैर सपाटा करता। तुम्हें दुनिया में बड़े बड़े काम करने हैं, जिस्म की हिफाजत करो। तुम्हें ने दुनिया की निजात का ठेका लिया है, यहां क्या एक रोज चुपके से दुनिया से चल देना है। तंज भी कर रहे हैं और अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं। सेहत की बात हो रही है तो ये कहते हैं कि मेरी सेहत तो छोड़ो। बाबू अमृत राय कहते हैं कि मेरी सेहत की बात छोड़ो, तुम्हारा देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। सैर सपाटे के ऊपर जाया करो, सुबह के वक्त तफरीह के लिए निकला करो तो सेहत तुम्हारी अच्छी रहे। तो दाननाथ जवाब देते हैं कि भाई पैदल तो हमसे चला नहीं जाता, टमटम होती तो हम खूब घूम लेते। अब हम अपनी सेहत बनाकर क्या करेंगे? हमने कोई दुनिया की हिफाजत का ठेका थोड़ी ले रखा है।
ये तो तुमने ले रखा है दुनिया की हिफाजत का ठेका। तुम अपनी सेहत सुधारो, तुम सैर सियाहत करा करो, तुम घुमा फिरा करो। हमें तो अपने से मतलब है, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है। जबकि तुम पूरी दुनिया की इस्लाह के लिए निकले हुए हो, पूरी दुनिया की हिफाजत तुम्हें करनी है, पूरी दुनिया को गमों से दूर करने का ठेका ही तुमने ले लिया है। यहां क्या है, एक रोज चुपके से दुनिया से चल दे रहा है। खुद के लिए कहते हैं दाननाथ, चाहता तो मैं भी हूं कि बाकायदा जिंदगी बसर करूं, मगर जब निभ जावे तब तो। कितनी बार दंड मकदर डैमल शुरू किया, मगर क्या कभी निभा सका। दाननाथ कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि सही तरीके से जिंदगी गुजर बसर करूं, कसरत करूं, उठक बैठक लगाऊं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाता हूं। थोड़े दिन शुरू करता हूं, लेकिन फिर मैं अपनी काहिली की वजह से इन चीज़ों से दूर हो जाता हूं। तो दंड मकदर वगैरह ये कसरत से मुतालिक हैं। मकदर एक लकड़ी का बड़ा हत्था होता है जिसको पहलवान ऐसे उठाकर घुमाते हैं, तो वो पहलवानों का वो होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, इसे मकदर कहा जाता है। डंबल जो उठाने के होते हैं हाथों पे कसरत करने के लिए, ये औजार हैं इनके, तो इनसे कसरत की जाती है। तो ये कहते हैं मैंने कई बार ये काम शुरू किए हैं लेकिन निभा नहीं सका, अपनी काहिली की वजह से थोड़े दिन बाद मैं इनसे दूर हो गया। आखिर समझ गया तंदुरुस्ती मेरे लिए है ही नहीं, फिर इसके लिए क्यों मुफ्त हैरान हूं। इतना जानता हूं कि दायमुल मरीज लोगों की उम्रें तवील होती हैं। ये कहते हैं कि कोशिश तो खूब करता हूं लेकिन कर नहीं पाता। अब मेरे समझ में आ गया है कि तंदुरुस्ती मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरे नसीब में बीमारियां लिखी हुई हैं, मर्ज लिखे हुए हैं, इसलिए मैं कमजोर रहता हूं, परेशान रहता हूं। और लेकिन मैं ये जानता हूं कि दायमुल मरीज हमेशा मरीज रहने वाले, दायम यानी हमेशा, हमेशा मरीज बने रहने वाले, हमेशा मर्ज में मुब्तला रहने वाले लोगों की उम्रें तवील होती हैं। उसूल बता रहा है जिंदगी का एक और दाननाथ के, जो सेहतमंद रहते हैं वो दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, और जो बीमार रहते हैं, दायमुल मरीज रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, वो अपनी जिंदगी लंबी गुजारते हैं, लंबी जिंदगी जीते हैं। तुम एक बार मलेरिया के मौसम में मर के जीते हो। तुम्हें बुखार आता है, सीधा 106 दर्जे तक जा पहुंचता है। मुझे एक तो बुखार आता ही नहीं, और आया भी तो 101 दर्जे से आगे नहीं बढ़ता, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। देख लेना तुम मुझसे पहले रुखसत होंगे। हालांकि मेरी दिली तमन्ना यही है कि तुम्हारी गोद में मेरी जान निकले। अगर तुम्हारे सामने मरूं तो मेरी यादगार जरूर कायम करना। तुम्हारी यादगार कायम करने वाले तो बहुत निकल आएंगे, मगर मेरी तो दौड़ तुम ही तक है। मेरी अजमत से और कौन वाकिफ है। दाननाथ आप यहां पर जज्बाती हो गए हैं, जज्बात के अंदर अपने बातें कर रहे हैं कि भाई हमारी सेहत का तो हमें क्या करना है। और फिर ये भी याद रखो कि जो ज्यादा बीमार रहते हैं उनकी ज्यादा लंबी जिंदगी होती है। तो मैं बीमार हूं तो मेरी ज्यादा लंबी जिंदगी है, मुझसे पहले एक दिन तुम ही ऊपर चले जाओगे, क्योंकि तुम जरा सी बीमारी के अंदर परेशान हो जाते हो। एक बार का जिक्र कर रहे हैं कि तुम्हें मलेरिया हुआ था, और कितना तेज मलेरिया हुआ था कि तुम मरते मरते बचे थे। तुम्हें बुखार होता है तो 106 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है सीधा, जबकि हमारा बुखार तो 101 से ऊपर ही नहीं बढ़ पाता। तो ये मत सोचो कि मैं सेहतमंद हूं और तुम सेहतमंद नहीं हो, बल्कि जो सेहतमंद रहते हैं वो जल्दी इंतकाल फरमा जाते हैं, और जो बीमार रहते हैं, मुझ जैसे परेशान रहते हैं, उनकी उम्रें ज्यादा लंबी रहती हैं। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुमसे पहले मरूं, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे पीछे हो, मेरी यादगार कायम करने के लिए मेरे पीछे हो, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे पीछे हो, और तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो यहां पर जज्बात के अंदर बहकर बहुत सारी बातें कहते हैं, और फिर आंसू भी दोस्तों के बीच में बह जाते हैं। कई तरह की बातें इनके बीच में चल रही हैं। इन शरारत आमेज लफ्जों में मजाक के साथ कितना लगाव, कितनी जबरदस्त मोहब्बत भरी हुई थी कि दोनों ही दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। दाननाथ मुस्कुरा पड़े, मगर अमृत राय का चेहरा मतीन हो गया। दोनों दोस्त मजाक कर रहे थे, मजाक करते करते संजीदगी के ऊपर आ गए हैं। दोनों दोस्त दिली जज्बात उमड़ पड़े हैं, दोनों की आंखों से आंसू जारी है, दोनों एक दूसरे के पास आ गए। दाननाथ तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अमृत राय संजीदा हो गए हैं, और वो कहते हैं, दाननाथ हंसमुख थे, मगर मजाक का तर्ज सोज़े बातिन का पता दे रहा था। सोज़े बातिन, दिल का दर्द, छुपा हुआ दर्द जो पीछे छुपा हुआ इस हंसी मजाक के पीछे। दाननाथ हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन उनके मजाक के पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ था। अपने दोस्त के लिए मोहब्बत छिपी हुई थी, और वो बाबू अमृत राय को नजर आ रही थी। अमृत राय ने पूछा, लाला बद्री प्रसाद के यहां से कोई पैगाम आया? तुम उधर कई रोज से दिखाई नहीं दिए। मैं समझ गया कि वहां अपना रंग जमा रहे होंगे, इसलिए गया भी नहीं, तुम्हारे पास आया भी नहीं।
अमृत राय ने इस मामले को छेड़कर दाननाथ पर बड़ा एहसान किया, क्योंकि दाननाथ बहुत देर से इनके यहां पर आए हुए थे और दिन भर बातचीत करते, तब भी इस मसले को नहीं छेड़ पाते। दाननाथ इसीलिए तो आए थे कि अमृत राय से प्रेमा की शादी के मुतालिक बात की जाए, उनको शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाए, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि दोस्त के सामने कैसे बात करें, बात को कैसे आगे बढ़ाएं। तो अमृत राय ने खुद ने बात को बढ़ा दिया आगे। उन्होंने खुद ने ही पूछ लिया कि लाला बद्री प्रसाद के यहां से क्या तुम्हारे लिए कोई पैगाम आया, क्या कोई मामला आगे बढ़ा के प्रेमा की शादी से मुतालिक। दाननाथ को ऐसा लगा कि जैसे अमृत राय ने बहुत बड़ा एहसान किया हो, वरना वो यहां घंटों गपशप करते रहते पर भी वो बात जुबान पर ना ला सके। अब भी उनके बशरे से कुछ ऐसा मालूम हुआ कि तज़किरा फिजूल छिड़ गया, यानी इस तरह का हवा बनाया उन्हें, इस तरह से अपने आप को जाहिर किया कि जैसे इस बात को सुनकर परेशान हो गए हों, कोई एतराज़, कई तरह के एतराज़ात उनके ऊपर हों। इस तरह से अपने आप को इन्होंने पेश किया। बड़े तामुल के साथ पढ़े, बड़े तामुल के साथ बोले, तामुल सब्र के साथ, संजीदगी के साथ बोले, चेहरे की मतानत के साथ बोले, हाँ पैगाम तो आया है, मगर मैंने जवाब दे दिया। अमृत राय ने घबरा कर पूछा, क्या जवाब दे दिया? दोनों दोस्तों के बीच बातचीत चल रही है। पहले आपसी हंसी मजाक हुई, आपसी दिली जुई हुई, और उसके बाद अब बात प्रेमा से शादी के मुतालिक मसले के ऊपर आ गई है। सवाल जवाब हो रहे हैं। लाला बद्री प्रसाद के यहाँ से जो शादी का पैगाम आया है उसके बारे में बाबू अमृत राय दरियाफ्त कर रहे हैं। पूछा कि क्या वहाँ से पैगाम आया है? तो दाननाथ ने कहा, हाँ पैगाम तो आया है, लेकिन मैंने जवाब दे दिया, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो लाला अमृत राय पूछते हैं, बाबू अमृत राय पूछते हैं, तुमने क्या जवाब दे दिया उनको, क्या कहना चाहते हो? दाननाथ, जो मेरे जी में आया। अमृत पूछते हैं, आखिर सुनो तो तुम्हारे जी में क्या आया, यानी बताओ मुझे क्या बात तुमने उनके कही है? दाननाथ, यही कि मुझे मंजूर नहीं। अमृत, ये क्यों भाई, क्या प्रेमा तुम्हारे काबिल नहीं? दाननाथ जवाब देते हैं, नहीं ये बात नहीं, मैं खुद उसके काबिल नहीं हूं। दोनों दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है। वो कह रहे हैं कि क्या वहां से रिश्ते की बात आई? तो दाननाथ कहते हैं, हाँ आई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। तो बोले, क्यों इनकार कर दिया, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेमा के काबिल नहीं हूं। तो अमृत राय का तेज लहजा हो जाता है, तेजी के अंदर बोलते हैं, गुस्सा आ गया अमृत राय को कि मैं कुर्बानियां दे रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे दोस्त की शादी प्रेमा से हो जाए, लेकिन ये इतना लापरवाह हो रहा है कि शादी से इनकार कर रहा है, शादी से दूर भाग रहा है। अमृत राय ने तेज लहजे में कहा, उसके काबिल नहीं हो तो इतने दिनों से उसके लिए तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं दरमियान में ना आन पड़ता तो उसमें भी क्या कोई शुबा है कि उससे तुम्हारा उक्द हो गया होता। मैंने देखा कि तुमने उस गम में अपनी जिंदगी बर्बाद कर डालते हो। तुमने कितने ही पैगाम लौटा दिए, हत्ता कि मुझे इसके सिवा कोई चाराकार ना रहा कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। देखिए अब यहां पर नजरिया जाहिर हो रहा है बाबू अमृत राय का। दोनों दोस्तों की बातचीत चल रही है, शादी का पैगाम आया या नहीं आया। दाननाथ ने कहा कि मैंने तो इनकार कर दिया। अमृत राय को गुस्सा आ जाता है कि जब तुम्हें इनकार ही करना था तो इतने दिनों से ही तपस्या क्यों कर रहे हो? क्यों प्रेमा की मोहब्बत के अंदर अपने आप को गला रहे हो? क्यों तुम शादियों से जो दूसरे रिश्ते आते हैं उनसे इनकार करते हो? तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लिए ही मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? यही उन्होंने सच्चाई जाहिर कर दी कि हत्ता कि मुझे इसके सिवा कोई चाराकार नजर नहीं आया, यानी इसके सिवा मुझे कोई चारा ही नजर नहीं आया, कोई रास्ता दूसरा नजर ही नहीं आया कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। प्रेमा से मोहब्बत तुम्हें थी, लेकिन मुझसे शादी हो रही थी प्रेमा की, इसलिए तुम उससे कुछ नहीं कह पाते थे, उससे कुछ कबूल नहीं करवा पा रहे थे, तो मैं इसलिए दूर हो गया हूं। फिर भी तुम लापरवाही कर रहे हो, फिर भी तुम प्रेमा से शादी करने से इनकार कर रहे हो। मुझे अंदेशा हुआ कि उसकी जुदाई में घुलते घुलते कहीं तुम एक दिन मुझे तन्हा छोड़कर ना चलता करो। बाबू अमृत राय कहते हैं कि मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट गया क्योंकि मैं तुम्हारी हालत देख रहा था, मैं तुम्हारी हालत को भांप गया था। मुझे लग रहा था कि इस तरह खुद अपने आप के अंदर घुलते जा रहे हो, अपने आप के अंदर इतने कटते जा रहे हो दिल के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले जाओ, मुझसे पहले इस दुनिया से ऊपर चले जाओ, चलता धंधा ना करो मतलब इंतकाल कर जाओ। मैंने अपने दिल को टटोला तो मालूम हुआ कि मैं इस सदमे को बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते। छोड़ने से पहले उन्होंने सोचा, अपने बारे में बात की कि जब प्रेमा को छोड़ने की बात आई तो मैंने अपने दिल से सवालात किए, कई तरह के सवालात किए, तो मैंने ये पाया कि मैं प्रेमा को छोड़ने का सदमा बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी हालत देख रहा था,
कि तुम प्रेमा को सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम इसी तरह दुख दर्द में डूबे रहोगे, इसी तरह परेशानियों के अंदर डूबे रहोगे। इसलिए मैंने प्रेमा को छोड़ा है, इसलिए मैं प्रेमा से दूर हो गया। भले आदमी, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने दिल पर इतना बड़ा जबर किया और अब तुम कावे काट रहे हो। कावे काटना, बहाने बनाना, चक्कर काटना, तुम्हारे लिए ही तो मैंने अपने दिल के ऊपर इतना बड़ा सितम किया है, इतना बड़ा जबर किया है, इतना दुख दर्द मेरे दिल को दिया है, और तुम अब कन्या काट रहे हो, तुम अब दूरी बना रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। यह तो कोई इंसानियत वाली बात नहीं हुई। अब अगर तुमने जरा भी चूनो चरा की तो मैं मार ही डालूंगा। चूनो चरा, आनाकानी। अब तुमने जरा सी भी आनाकानी करी, जरा सी भी कहां सुनी की, मेरे सामने तुमने बातों में दखलंदाजी की, तो समझ लो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें मैं मार ही डालूंगा, समझ लेना। चुपके से मेरी टमटम पर बैठो और लाला बद्री प्रसाद के पास जाकर मामला तय कराओ। अपनी गाड़ी के लिए इशारा करते हैं कि जाओ जाके बात करो। अब अगर तुमने हाँ ना की, काना सुनी की, आनाकानी की, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इस तरह से उनको राजी करते हैं शादी के लिए। दाननाथ ने बरकी बटन दबाते हुए कहा, तुम इस काम को जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है, कम से कम मेरे लिए। अब अमृत राय समझाना चाहते हैं दाननाथ को कि किसी तरह वो मान जाए और शादी से इनकार नहीं करें। अमृत राय को लग रहा है कि अगर इन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो मेरी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। इतनी मेहनत जो मैंने की है, इतने देर तक हम आए, इतनी दूर हम आए हैं, तो ये सारा किया धरा ज़ाया हो जाएगा, सारा किया धरा खत्म हो जाएगा। तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दाननाथ को, लेकिन दाननाथ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनका दिल कश्मकश में उलझा हुआ है, उलझन में उलझा हुआ है। वो परेशान हैं कि किस तरह से अपने दोस्त की कुर्बानी का फ़ायदा उठाएं। वो नहीं उठाना चाहते फ़ायदा, तो इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। अब बाबू अमृत राय को गुस्सा आ रहा है, समझा रहे हैं कि जाओ जाके बात करो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं मर जाऊंगा या तुम्हें मार दूंगा। कई तरह की बातें उनको कहते हैं, लेकिन दाननाथ खामोश हैं। उनके नजरिए में अभी कोई बदलाव नहीं है। बरकी बटन यानी बिजली चलाते हुए, बिजली का बटन। कहते हैं अमृत राय से कि तुम इस काम को जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है, कम से कम मेरे लिए। यानी तुम्हारे लिए तो यह काम आसान है कि तुमने फौरन एक झटके में प्रेमा से शादी करने से इनकार कर दिया, फौरन प्रेमा से अपने आप को दूर कर लिया, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी उस कुर्बानी को मैं फायदा उठाऊं और मैं प्रेमा के करीब हो जाऊं, मैं प्रेमा से शादी कर लूं। अमृत राय ने दोस्त के चेहरे को मोहब्बत आमेज निगाहों से देखकर कहा, मैं ये जानता हूं बेशक आसान नहीं है, मैं ही रुकावट डालने वाला था, मैं अब भी हूं, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने एक बार जो बात ठान ली, अब ब्रह्मा भी उतर आए तो मुझे मुनहरिफ नहीं कर सकते। अमृत राय समझा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मुझे भी मालूम है कि यह बात आसान नहीं है, जो मैंने फैसला लिया है उसके ऊपर चलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम जानते हो कि प्रेमा से शादी के अंदर तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं थी, कोई रोड़ा नहीं था, सिर्फ एक रुकावट थी, वो मैं था। अब मैं तुम्हारे रास्ते से अलग हो चुका हूं, मेरा नजरिया अब अलग हो चुका है। अब मैंने जो फैसला ले लिया है उस फैसले से अगर ब्रह्मा भी आ जाएं, ब्रह्मा हिंदू मजहब के अंदर ब्रह्मा को दुनिया को बनाने वाला माना जाता है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। तो जो कायनात को बनाने वाला है वो भी अगर आ जाए, वो भी मुझे अपने फैसले से मोड़ने की कोशिश करे, मेरा फैसला पलटने की कोशिश करे, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। मुनहरिफ यानी मोड़ नहीं पाएगा, मुझे बदल नहीं पाएगा, मेरे अंदर तब्दीलियां नहीं ला पाएगा। मैं जो हूं उसके ऊपर अड़ा रहूंगा, जो मैंने कौल कह दिया है, जो मैंने अहद कर लिया है, उस अहद के ऊपर मैं पक्का जमा रहूंगा। तो समझाते हैं कि किसी तरह दाननाथ मान जाएं। पंडित अमरनाथ का कहना मेरे दिल नशीन हो गया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि प्रेमा ही नहीं, किसी भी दोशीज़ा से शादी करने का हक मुझे नहीं है। अमृत राय कहते हैं कि जब मैंने पंडित अमरनाथ की तकरीर सुनी थी, जो मंदिर में शुरुआत के अंदर सुनी थी, उस तकरीर ने मेरे दिल पर इतना गहरा असर किया है कि अब मैं अपने आप को एक नए जहान में पाता हूं। अब प्रेमा ही नहीं, मैं किसी भी दोशीज़ा से शादी नहीं करूंगा। दोशीज़ा यानी कुंवारी लड़की से जिसकी शादी नहीं है, तो मुझे ये हक ही नहीं है और ये इंसाफ के खिलाफ है। सही मानों के अंदर हर रंडवे इंसान को, हर वो इंसान जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, उसे
कुंवारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है। ये तकरीर अमरनाथ ने की थी और इस तकरीर के असर के ऊपर ही पूरा का पूरा नावल मुबनी है। इस तकरीर के असर से ही बाबू अमृत राय प्रेमा से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देते हैं और उसके बाद कहानी हमारी आगे बढ़ती है। तो ये कह रहे हैं कि पंडित अमरनाथ की तकरीर ने मेरा दिल बदल दिया है, अब तुम्हें पता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो तुम क्यों इस मामले के अंदर से अपने आप को दूर करते हो, तुम प्रेमा से शादी करो। ईश्वर ने वो हक मुझसे छीन लिया। प्रेमा जैसी बेशबहा जीन्स को पाकर छोड़ देने का मुझे कितना रंज हो रहा है, ये मैं ही जानता हूं और कुछ कुछ तुम भी जानते हो। अमृत राय कह रहे हैं कि प्रेमा जैसी बेशबहा जीन्स, यहां बेशबहा जीन्स यानी बेशकीमती चीज प्रेमा को बताया गया है। प्रेमा हर चीज के अंदर बेहतरीन थी, पढ़ी लिखी खातून थी, खूबसूरत थी, चाल चलन आदत और इखलाक की अच्छी थी, उसको हर कोई पाना चाहता था। दाननाथ भी उसके ऊपर आशिक था, अमृत राय भी उसको पाने के अपने आप को फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अपनी कश्मकश की वजह से, दोस्त और फर्ज में से एक चीज को चुनने की कश्मकश की वजह से अमृत राय ने प्रेमा को छोड़ दिया था। तो ये कह रहे हैं कि प्रेमा को छोड़ने का मुझे दुख है, ऐसी बात नहीं कि मैं प्रेमा को छोड़कर खुश हूं, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा मुझे लगा है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त करता हूं, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। और ये तुम भी जानते हो कि प्रेमा को छोड़ने का दुख कितना बड़ा होता है, क्योंकि शुरुआत के अंदर जब दाननाथ प्रेमा से मोहब्बत कर रहे थे, अमृत राय से प्रेमा की शादी पक्की हो गई थी, तब दाननाथ को भी एहसास हो गया था कि प्रेमा के दूर होने का दुख क्या है, प्रेमा के ना मिलने का दुख क्या है। तो ये कहते हैं कि मेरा जो रंज है, मेरा जो गम है, ये तुम भी जानते हो, मगर उस रंज में ख्वाह मेरी जान ही जाती रहे, जिसका कोई इम्कान नहीं है। यानी वो जो गम है प्रेमा को छोड़ने का, इसमें मेरी जान जाए तो जाए, उस दर्द की वजह से मैं बर्बाद हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन कहते हैं कि उसका कोई इम्कान नहीं है, उसकी कोई सूरत नजर नहीं आती, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो जाए तब भी हो जाए, हालांकि मैं मरने वाला नहीं हूं, कोई इम्कान नहीं है, तो भी अपनी जिंदगी में प्रेमा को दाखिल ना रहने दूंगा। अब तुम मेरी तरफ से मुतमईन हो गए, यानी अब तो तुम्हें भरोसा हो गया, अब तो तुम्हें इत्मीनान हो गया कि मैं तुम्हारे रास्ते के अंदर कभी नहीं आने वाला। क्योंकि दाननाथ को अभी भी ऐसा लग रहा था कि अमृत राय जब अपना दिमाग बदल लेंगे, जहन बदल लेंगे, तो हो सकता है फिर से प्रेमा की तरफ इनका झुकाव हो जाए। अभी हो सकता है कि जोश जोश के अंदर इन्होंने बात कह दी हो, तकरीर के जोश के अंदर आके, जवानी का जोश है, जज्बा है इनके अंदर, तो हो सकता है कि इन्होंने जज्बात में बहकर, जोश में बहकर और इस वक्त प्रेमा से शादी से इनकार कर दिया हो, और हो थोड़े दिनों बाद इनका फैसला बदल जाए, तो उस वक्त दाननाथ की और हंसी उड़ने वाले काम हो जाएंगे और उनका मजाक बनेगा। तो उससे बचने के लिए पूरी तरह से इनके दिल को टटोला जा रहा है, पूरी तरह से अमृत राय के दिल को खंगाल रहे हैं कि किसी कोने में भी प्रेमा के लिए कोई मोहब्बत की चिंगारी छिपी हुई है, या पूरी की पूरी आग बुझ चुकी है, पूरी राख में तब्दील हो चुकी है। तो अमृत राय समझा रहे हैं कि भाई मेरे लिए अब प्रेमा की कोई वक़्त नहीं है, मैं प्रेमा से किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगा, और प्रेमा ही क्या, मैं तो किसी भी दोशीज़ा लड़की से शादी नहीं करूंगा। मेरी शादी अब होगी तो या तो किसी विधवा लड़की से होगी, बेवा से होगी, या फिर मैं शादी ही नहीं करूंगा। हालांकि उनका नजरिया कुछ और है, वो शादी ही नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रेमा को छोड़ने का दुख इनको भी बड़ा हुआ है। जिस तरह से दाननाथ ने प्रेमा को ना मिलने के ऊपर कसम खा ली थी कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और हर रिश्ते को ठुकरा दिया करते थे, उसी तरह अमृत राय का दिल भी हो गया है। प्रेमा को इन्होंने अपने दोस्त के लिए, अपने फर्ज के लिए, इंसाफ के लिए छोड़ दिया है, लेकिन प्रेमा को छोड़ने का गम इनको भी बड़ा लगा है, बड़ा सदमा लगा है, और ये मन ही मन एक फैसला कर चुके हैं, और वह फैसला है कि ये कभी भी शादी नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये मुआशरे के ऊपर जाहिर नहीं कर रहे हैं, दोस्तों के ऊपर जाहिर नहीं कर रहे हैं इस बात को। ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं प्रेमा से शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो किसी बेवा से ही करूंगा। तो बता रहे हैं, इतनी बात बता दी कि अब तो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए, अब जाके बात कर लो लाला बद्री प्रसाद से, और अब प्रेमा से तुम शादी कर लो। दाननाथ अब भी मुतमईन ना हुए, यानी उनको अब भी भरोसा नहीं हुआ कि फिर से हो सकता है इनका फैसला बदल जाए। उनके दिल में एक नहीं सैकड़ों रुकावटें पैदा हो रही थी। यह समझकर कि नई बात सुनकर अमृत राय हंस ना पड़े, वो खुद हंसकर बोले, मुझ जैसे छिचोरे को प्रेमा कबूल करेगी, यह भी ख्याल आया है आन जनाब को? दाननाथ बड़े शशोपंज में पड़े हुए हैं, उलझन में पड़े हुए हैं।
अमृत राय ने समझा दिया कि भाई अब कर लो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, तो एक नया बहाना लेकर आए हैं। और वो ऐसा बहाना है कि उनको लग रहा है कि मैं अमृत राय के सामने बोलूंगा तो अमृत राय खुद हंस पड़ेगा। तो अमृत राय की हंसी से पहले ये खुद ही मुस्कुरा पड़ते हैं, मुस्कुरा कर बोलते हैं कि प्रेमा मुझ जैसे छिछोरे से कैसे शादी करेगी? क्या उसका मेरे साथ निभाह हो पाएगा, या हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे? ये ख्याल आया है आपको? ये बात सुनकर बाबू अमृत राय वाकई में हंस पड़े। अमृत राय ने जोर से कहकहा लगाया, भाई वाह, क्या बात सोची है, मानता हूं। अरे अहमक दास, जब लाला बद्री प्रसाद ने तुम्हारे यहां पैगाम भेजा तो समझ लो कि उन्होंने प्रेमा से दरियाफ्त कर लिया है। यानी प्रेमा की मर्जी की बात यहां पर हो रही है। दाननाथ कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम भी राजी हो गए और मैं भी राजी हो जाऊं शादी के लिए, लेकिन प्रेमा का क्या प्रेमा मुझ जैसे छिचोरे से शादी करेगी? या अपने आप को छिचोरा कह रहे हैं। हालांकि ये छिचोरे नहीं थे, सिर्फ दिखावटी तौर पर, ऊपरी तौर पर ये हंसी मजाक करते थे। दिलखुश इंसान थे, लेकिन संजीदा थे, दिल से संजीदा थे। और दाननाथ जो है प्रेमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हो जाऊं, लेकिन प्रेमा का क्या प्रेमा तैयार होगी? तो अमृत राय को फिर हंसी आ जाती है और वो उनको अहमक कहते हैं। अहमक यानी बेवकूफ, कि अरे बेवकूफ, ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि लाला बद्री प्रसाद ने तुम्हारे पास रिश्ता भेजा है तो प्रेमा से मालूम करके ही तो भेजा होगा। प्रेमा पढ़ी लिखी लड़की है और लाला बद्री प्रसाद ये सब अच्छी तरह समझते हैं कि पढ़े लिखी लड़कियों का मिजाज क्या होता है, किस तरह से वो चलती हैं, किस तरह से वो रहती हैं। तो उनको पता है कि किस तरह से उसका मिजाज जानना है। उन्होंने उससे दरियाफ्त कर लिया होगा, पहले ही मालूम कर लिया होगा कि वो शादी के लिए राजी है या नहीं राजी है। इसके बाद ही उन्होंने तुम्हारे पास रिश्ता भेजा है। ऐसा किए बगैर वो कभी पैगाम ना भेजते। लड़की को आला तालीम देने का कफारा तो उन्हें अदा करना ही पड़ता है। चंद बातों में तो वो हम लोगों से भी ज्यादा फराख दिल हैं और चंद बातों में जहला से भी पस्तर। अब यहां पर एक कफारे की बात हो रही है, गुनाहों का कफारा होता है ना, तो यहां पर लड़की को पढ़ाने का कफारा बताया जा रहा है कि आला तालीम देने का, ज्यादा समझ देने का कफारा यह है कि हर बात के अंदर रजामंदी जान ली जाती है। क्योंकि जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो खुद मुख्तार हो जाता है, उसके अंदर समझ आ जाती है, अपने अच्छे और बुरे का फैसला करने लग जाता है। अचानक उसके ऊपर कोई फैसला थोपा नहीं जा सकता, उसको किसी फैसले के अंदर बांधा नहीं जा सकता। पढ़ाई लिखाई का यह फायदा भी है। लेकिन इसको लाला बद्री प्रसाद के लिए गुनाह बताया गया है और उस गुनाह का कफारा इनको इस तरह से अदा करना पड़ेगा कि प्रेमा से शादी से पहले मालूम करना पड़ेगा, उससे दरियाफ्त करना पड़ेगा कि वो इस शख्स से शादी करने के लिए तैयार है या नहीं है। किसी से भी, चाहे दाननाथ से शादी हो या किसी और से शादी हो, तो वो पूछा जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई के बच्चों बहुत सारे फायदे हैं। यहां पर एक और फायदा दिखाया गया है कि जब शादी होती है तो अमूमन नहीं पूछा जाता है कि तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं है। लड़कियों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लड़का पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन जब लड़की पढ़ लिख जाती है, उसमें समझ आ जाती है, अपने आप को जान जाती है, तो उसको अपने सही और गलत का फैसला भी लेने का हक होता है। उसको मालूम होता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उस लड़के को हाँ या ना करने का हक भी उसको है। तो कहते हैं कि लाला बद्री प्रसाद को हम ये मानते हैं कि वो रीति रिवाजों पर चलने वाले हैं, पुराने अंदाज के रहने वाले हैं, लेकिन ये कफारा तो उनको अदा करना पड़ेगा कि बेटी को उन्होंने पढ़ाया है तो बेटी से वो पूछताछ करेंगे। लाला बद्री प्रसाद के बारे में और बात बताते हैं अमृत राय। वो कहते हैं कि चंद बातों में तो वो बहुत ज्यादा फराख दिल हैं। फराख दिल, खुले दिल के, किसी हदूद के अंदर अपने दिल को नहीं मानते, खुले दिल से वो बातों का इजहार करते हैं, नए जमाने की सोच रखते हैं, नए अंदाज की वो ख्यालात रखते हैं। और कुछ बातों में वो जाहिलों के भी सरदार नजर आते हैं, जहला से भी आगे बढ़ जाते हैं। चंद बातों में जहला से भी पस्तर, जहला जाहिल की जमा है, जो जाहिल लोग होते हैं, जिनकी सोच और फिक्र का मेयार नीचा होता है, जो हर बात में जहालत भरी बातें करते हैं। तो कई बातों में बद्री प्रसाद जहला से भी नीचे हो जाते हैं, जहला से भी नीचे चले जाते हैं। पर्दे से उन्हें चिढ़ है, ये जानते ही हो। विधवा विवाह उनकी आंखों में बदतरीन इखलाकी गुनाह है। अब देखो, कई मामलों में तो वो फराख दिल हैं और कई मामलों में वो जहला से ही पत्थर हैं। अब दोनों मिसालें भी अमृत राय ने यहां पर दे दी हैं। पहली मिसाल दी है कि पर्दे से उन्हें चिढ़ है, पर्दा खराब माना जाता है
और ख़राब ये पर्दा बेईमानों का आंखों का पर्दा होना चाहिए। इस तरह का पर्दा नहीं कि ज़बरदस्ती पर्दे के अंदर डाला जाता है, तो पर्दे से उन्हें चिढ़ है। इस मामले के अंदर वो नई सोच रखते हैं, नए ज़माने के साथ हैं, नए ज़माने की सोच के साथ हैं। और दूसरा बात है विधवा विवाह, तो ये नए ज़माने की सोच है, लेकिन ये इसके सख्त खिलाफ है। विधवा विवाह के मुखालिफ बने रहते हैं। विधवा विवाह ब्याह यहां पर विवाह को कहा गया है, लड़कियों की, विधवा लड़कियों की शादी की यहां पर विधवा विवाह कहा गया है। तो इनके आंखों में बदतरीन इखलाकी गुनाह है, गुनाह मानते हैं इसको, विधवाओं के विवाह को। कई मामलों के अंदर ये आगे की सोच रखते हैं, नए जमाने के साथ चलते हैं, और कई चीजों के अंदर ये पस्तर है, नीचे की सोच रखते हैं, निचले तबके की सोच रखते हैं। तुम्हारा यह अंदेशा तो बेबुनियाद साबित हुआ। हाँ, यह अंदेशा हो सकता है कि प्रेमा को तुमसे मोहब्बत ना हो, मगर ऐसा ख्याल करना प्रेमा के साथ सख्त नाइंसाफी करना है। तो भाई तुम्हारा ये पहला नजरिया कि प्रेमा राजी होगी या ना होगी, तो ये बात मान लो कि बद्री प्रसाद ने प्रेमा से दरियाफ्त करने के बाद ही रिश्ता भेजा है। यहां पर यह बात तुम्हारी शक था, ये शक दूर हो गया। अब दूसरा शक मैं बता देता हूं। अमृत राय कहते हैं कि मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूं कि क्या बात हो सकती है। वो ये बात है कि हो सकता है कि प्रेमा को तुमसे मोहब्बत ना हो। यह बात तुम कह सकते हो कि प्रेमा मुझसे मोहब्बत करेगी ना करेगी, लेकिन इसका फैसला हम नहीं कर सकते। अगर हम इसका फैसला करते हैं तो यह प्रेमा के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि प्रेमा एक समझदार लड़की है, उसको अपने अच्छे और बुरे में फर्क करना आता है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसके अंदर अक्ल है। उसके बारे में हम पहले फैसला करेंगे, तो ये उसी के साथ हम नाइंसाफी कर रहे हैं। मगर ऐसा ख्याल करना कि प्रेमा तुमसे मोहब्बत ना करेगी, प्रेमा के साथ सख्त नाइंसाफी करना है। वो खानदानी रिवाज पर मिटने वाली सच्ची देवी है। उसकी मोहब्बत के मायने में ही शोहर परस्ती, यानी प्रेमा के साथ हम ये बात सोचेंगे अगर कि प्रेमा तुमसे मोहब्बत ना करेगी तो ये उसके साथ नाइंसाफी है। वो खानदानी रिवाजों पर मर मिटने वाली सच्ची देवी है, यानी इस तरह की लड़की है कि जिस तरह उसके माँ बाप उसकी शादी कर देंगे, जिस लड़के के साथ उसको रखने की कोशिश करेंगे, वो चुपचाप अपने खानदानी रीति रिवाजों को निभाह करेगी। वो खामोशी से उसके साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर देगी। उसकी मोहब्बत के माने ही हैं शोहर परस्ती, शोहर की परस्तिश करना उसकी मोहब्बत के माने हैं। जो उसका शोहर होगा वो उसी से मोहब्बत करेगी। हाँ, मुझसे उसका रिश्ता हुआ था, इसलिए वो मेरे करीब हो गई थी, मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन अब उसको अपने मन से ये ख्याल निकालना पड़ेगा। और यही हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं कि प्रेमा क्या है। मोहब्बत की किसी दूसरी सूरत से वो वाकिफ ही नहीं, और ना शायद वाकिफ होगी। मुझसे उसको इसलिए मोहब्बत थी कि वो मुझे अपना होने वाला शोहर ख्याल करती थी। बस उसकी मोहब्बत इस फर्ज शनाजी पर महमूल थी। महमूल यानी लदी हुई थी। इस वजह से वो मुझसे मोहब्बत करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मेरी शादी उससे तय हो गई थी। और प्रेमा इस तरह की लड़की है कि शोहर जो होगा उसका, वो उसी से मोहब्बत करेगी। तो पहले मुझसे मोहब्बत करती थी, अब उसको लगेगा कि दानात उसके होने वाले शोहर है, तो धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो तुमसे भी उतनी ही मोहब्बत करने लग जाएगी और उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे फिजूल अंदेशों में मुफ्त दिन गुजार रहे हो। सुहालग निकल जाएगा तो फिर 1 साल उम्मीदवारी करनी पड़ेगी। सुहालग होता है बच्चों शादी का लगन। साल में एक बार मुहूर्त आता है, मुहूर्त जिसको कहते हैं, और वो सुहालग कहलाता है, शुभ लगन कहलाता है, लगन का वक्त कहलाता है, और वो पाकीज़ा वक्त होता है। उस वक्त के ऊपर शादियां होती हैं, बहुत सारी शादियां होती हैं। तो वो जब साल में एक बार आता है और निकल गया, तो उसके बाद फिर वो ऐसा मौका नहीं नजर आता कि जहां पर शादी की जाए। तो ये कह रहे हैं दाननाथ से अमृत राय कि अब जल्दी करो, अपनी हाँ लिखकर बद्री प्रसाद के यहाँ भेज दो, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। और फिर ये जो मौसम चल रहा है शादियों का, ये जो सुहालग चल रहा है, लगन चल रहा है, ये निकल गया तो फिर 1 साल तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। फिर शादी के लिए अच्छा वक्त नहीं है 1 साल से पहले। दाननाथ फिक्र में डूब गए। अगरचे उनके एतराज़ों की तरदीद हो चुकी थी, मगर अब भी उनके दिल में ऐसी मुतअद्दिद बातें थीं जिन्हें वो जाहिर ना कर सकते थे। तरदीद यानी रद्द होना। उनके जितने भी एतराज थे, जितने भी उनके शकूक थे, वो अब सारे के सारे रद्द हो चुके थे, सारे के सारे खत्म हो चुके थे। सबकी सफाई पेश कर दी गई थी। जो इन्होंने अमृत राय के सामने जाहिर किया, अमृत राय ने उसका जवाब दे दिया था।
वो कहते कि प्रेमा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी, तो बोले कि प्रेमा तो शोहर की परस्ती करती है, जो शोहर होगा उससे मोहब्बत जरूर करेगी। प्रेमा के साथ हम नाइंसाफी नहीं कर सकते, उसके बारे में हम मन में ये ख्याल नहीं ला सकते हैं। बोले बद्री प्रसाद ने प्रेमा से पूछा क्या, नहीं पूछा, उसकी मर्जी क्या है? तो अमृत राय ने जवाब दिया कि बद्री प्रसाद की मर्जी थी, प्रेमा की मर्जी थी, तभी उन्होंने खत भेजा है, वरना वो खत नहीं भेजते। प्रेमा से पूछे बगैर उनको नहीं भेजना था, लेकिन उन्होंने भेजा है, तो इसका मतलब यह है कि प्रेमा भी तुमसे शादी के लिए तैयार है। तो जो भी उनके शक थे दाननाथ ने जाहिर किए, जो शक थे। पहले यह शक था इनको कि अमृत राय के दिल में मोहब्बत है या नहीं है, क्या पता अमृत राय फिर से शादी के लिए तैयार हो जाए। तो अमृत राय ने वो शक भी इनका दूर कर दिया कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं कभी भी किसी दोषीज़ा से शादी नहीं करूंगा। तो प्रेमा से शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो इनके मन में शक था, अमृत राय ने यह भी निकाल दिया कि मैं भी कभी शादी नहीं करूंगा, मुतमईन कर दिया। लेकिन अभी भी इनके मन में कई तरह के ख्याल हैं, कई तरह के शकूक हैं, और एक दो नहीं, मुतअद्दिद बहुत बड़ी तादाद के अंदर अभी भी ये कश्मकश के अंदर है कि शादी की जाए या नहीं की जाए। शक दलील से दूर हो जाने पर भी बिल्कुल मिट नहीं जाता। दोस्त से बेवफाई का ख्याल उनके दिल में कुछ इस कदर छिप कर बैठा हुआ था कि उस पर कोई हरबा कारगर नहीं हो सकता था। हरबा यानी हीला बहाना, कोई हथियार, कोई तरीका काम नहीं कर रहा था। किस बात के ऊपर? उनके मन में यह बैठी हुई थी, सारी बात थी, लेकिन एक बात यह भी बैठी हुई थी कि मैं अपने दोस्त से दगाबाजी कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूं। बहुत सारी बातें मन के अंदर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्त को धोखा देने की, और वो उनके मन से नहीं निकल पा रही थी। अपने आप को इस मामले में वो तैयार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्त ने शादी से इनकार कर दिया था। अब उस लड़की से शादी करना इनके लिए इज्जत का हामिल नहीं था, इनके लिए बेइज्जती की बात थी, जिल्लत की बात थी। समाज वाले, मुआशरे वाले उंगली उठाते कि देखो दोस्त का फायदा उठा लिया, दोस्त ने इनकार करने के बाद किस तरह से इन्होंने पीछे बढ़ के इस मौके को लपका है। तो ये चीजें कई इनके मन के अंदर चल रही थी। तो दाननाथ अभी भी अपने दिल को समझाने के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कई तरह के बहाने उनके अपने दिल के लिए लगाए। अमृत राय ने भी कई तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई बहाना, कोई हीला, कोई हरबा कारगर नहीं हो रहा था। परेशानियां उनको आ रही थी। दफतन अमृत राय ने घंटी बजाई। एक बूढ़ा आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। अमृत राय ने बद्री प्रसाद के नाम एक खत लिखा और दाननाथ से बोले, इस पर दस्तखत कर दो। दाननाथ लिख नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे। अमृत राय ने खुद अपने हाथ से खत लिख दिया कि तुम तो नहीं लिखोगे, मैं खत लिख देता हूं, तुम इसके नीचे दस्तखत कर दो, अपना नाम लिख दो कि ये खत तुम्हारे नाम से जाएगा। उन्होंने अचानक अपने जो बाहर बैठे हुए थे इंसान, इनके जो नौकर वगैरह बैठे थे, उनको बुलाया और वो खत लिखकर इनके दस्तखत कराए और वो उनको दे दिया। दाननाथ दरीचे के सामने खड़े सिगार पी रहे थे। पूछा, कैसा खत? दरीचा यानी खिड़की के सामने खड़े हुए सिगार पी रहे थे और अमृत राय ने खत दिखाकर कहा कि ये देखो मैंने खत लिख दिया है, इसमें तुम्हारी मंजूरी लिख दी है कि तुम शादी के लिए तैयार हो और ये बद्री प्रसाद को भेजना है। तुम तो लिखोगे नहीं, तो मैं लिख देता हूं, इसके ऊपर तुम सिर्फ दस्तखत कर दो। तो दाननाथ पूछते हैं कि कैसा खत, क्यों लिखा तुमने? अमृत राय कहते हैं कि पढ़ लो, सामने तो है। दाननाथ, तुम मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हो, यानी तुम मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हो। गर्दन पे छुरी चलाना, जबरदस्ती करना, जबरदस्ती कोई काम करवाना, जुल्म करना। अमृत, बस चुपके से दस्तखत कर दो, मुझे एक जलसे में जाना है, देर हो रही है। दान, तो गोली ही क्यों ना मारो कि हमेशा का झंझट मिट जाए। गुस्से में हो गए दाननाथ कि तुम मुझे ऐसा करो, मार ही डालो कि तुम्हारी रोज रोज की झंझट खत्म हो जाए, रोज रोज के तुम्हारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। अमृत, बस अब चीचेड़ ना करो, वरना याद रखो फिर तुम्हारी सूरत ना देखूंगा। चीचेड़, अब बहाने मत बनाओ, कहां सुनी मत करो, अनाकानी मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, वरना याद रख लेना कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। ये दोस्त की मोहब्बत है, ये डांट डपट नहीं है। इस डांट डपट में दोनों की मोहब्बत छुपी हुई है, दोनों का एक दूसरे के लिए दर्द छुपा हुआ है। दाननाथ अभी भी चाहते हैं कि प्रेमा से अमृत राय शादी कर लें, और अमृत राय ये चाहते हैं कि किसी तरह दाननाथ प्रेमा से शादी कर लें। दोनों एक दूसरे की शादी प्रेमा से कराने के लिए एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। दाननाथ शादी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अमृत राय जबरदस्ती खत भी लिख दिया अपने हाथ से और उनको डांट रहे हैं कि अब दस्तखत करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब दाननाथ के पास कोई बहाना नहीं है, तो वो कहते हैं तुम ऐसा करो, मेरी जान ले लो, जो ये चक्कर ही मिटे।
ये रोज रोज की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। मैं भी टेंशन में रहता हूं, तुम भी टेंशन में रहते हो और फिर फिक्र में डूबे हुए रहते हैं, ये मामला ही खत्म हो जाएगा। दोनों दोस्त एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। अब जब उसने धमकी दी अमृत राय ने कि अब तुम साइन कर दो वरना मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, तो यह धमकी अपना काम कर गई। दाननाथ ने खत पर दस्तखत कर दिए और तब बिगड़ कर बोले, देख लेना मैं आज संख्या खा लेता हूं कि नहीं, यह खत धरा ही रह जाएगा, सवेरे राम नाम सत्य होगा। संख्या बच्चों एक जहर होता है जिसको सांख्या कहते हैं। सोमल के बीज होते हैं जो जहर की तरह ही काम करते हैं, पत्थर की तरह, और सांख्या इसका सही नाम है, इसको यहां पर संख्या कहा गया है। तो कहते हैं कि मैं देख लेना मैं आज जहर खा लेता हूं, मैं मर जाता हूं, तुम्हारा खत यहां पर धरा रह जाएगा, फिर तुम भेजाते रहना खत, तुम करवाते रहना, शादी किसकी करवा रहे हो, मेरा तो सवेरे राम नाम सत्य होगा। हिंदू मजहब के अंदर जब मुर्दे को दफनाने के लिए लेकर जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हुए लेकर जाते हैं, यानी राम का नाम सत्य है, और उसके बाद उसको आखिरी जो काम करना है, जलाना है उसको, तो वो उसकी तदफीन वगैरह कर देते हैं, जला देते हैं उसको, उस वक्त ही राम नाम सत्य होता है। इसका मतलब है कि मैं मर जाऊंगा, सुबह तक मेरा मामला खत्म हो जाएगा, मैं जहर खा लेता हूं तो सारा का सारा मामला ही यहां पर रफा दफा हो जाएगा, और दस्तखत कर देते हैं, यानी अपनी मंजूरी अब उस जगह के ऊपर वो दे देते हैं। अमृत राय ने खत एक लिफाफे में बंद करके बूढ़े को दिया। बद्री प्रसाद का नाम सुनते ही बूढ़ा मुस्कुराया और खत लेकर एक और चल दिया। अब वो खत लेकर निकल गया। तब अमृत राय ने हंसकर कहा, अब अमृत राय उनकी तरफ देख रहे हैं, खामोशी से उनकी बात सुन ली। वो कह रहे थे कि मैं जहर खा लूंगा, देखना एक दिन मैं बचूंगा नहीं, तुम मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊंगा, तो मेरे को तुम्हारे सामने ये परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी, ये तकलीफें नहीं देखनी पड़ेंगी। तो अमृत राय जवाब देते हैं, संख्या ना हो तो मैं दे दूंगा, एक बार किसी दवा में डालने के लिए मंगवाई थी। ये कहते हैं तुम्हारे पास जहर नहीं है तो मेरे पास से ले लो, मेरा जहर रखा हुआ वो खा लेना, मैंने कभी दवा के लिए मंगवाया था तो वो बचा हुआ रखा है। दाननाथ ने बिगड़ कर कहा, और गुस्सा गया दाननाथ को, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, तुम हमेशा से मुझ पर हुकूमत करते आए हो और अब भी करना चाहते हो, लेकिन अब मुझे पर तुम्हारा कोई दाव ना चलेगा, आखिर मैं भी तो कोई चीज हूं। अमृत राय अपनी हंसी जब्त न कर सके और खिलखिलाकर हंस पड़े। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, हमेशा मेरे ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश करते हो, मुझे अपना ताबे बनाने की कोशिश करते हो, मेरा भी तो कोई वजूद है, मैं भी तो कोई इंसान हूं, कभी तो मेरी चलने दिया करो, कभी भी मेरी चलने नहीं देते। अब ये गुस्सा देखकर अमृत राय को हंसी आ गई, वो अपनी हंसी को काबू में नहीं कर सके और वो हंस पड़े, खिलखिलाकर हंस पड़े। और इस तरह से हमारा यहां पर यह बाब मुकम्मल हो जाता है। बच्चों ये यहां पर हमारा छठा बाब मुकम्मल हो गया है, जो सबक का 8वां हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर हमने दाननाथ और अमृत राय के बारे में देखा कि किस तरह से दोनों दोस्तों के बीच में मोहब्बत है, लड़ रहे हैं, तकरार है, लेकिन फिर भी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यहां पर इन्होंने खत लिखा, एक अमृत राय ने खत लिखा है, अपनी राइटिंग से खत लिखा है, अपनी खुद की तहरीर में खत लिखा है और उसके ऊपर दाननाथ के दस्तखत कराए हैं, और यह खत बद्री प्रसाद के यहां पहुंचा दिया गया है, बद्री प्रसाद के जहां यह खत चला गया है। अगले हिस्से के अंदर बच्चों बद्री प्रसाद के यहां इस खत जाने के बाद क्या हाल होगा, किस तरह की बातें की जाएंगी, उसका हम मुताला करेंगे। बद्री प्रसाद के यहां पर जब खत जाएगा तो बद्री प्रसाद उल्टा और आग बबूला हो जाएंगे और गुस्से में हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि खत बाबू अमृत राय ने लिखा है, दाननाथ ने खत नहीं लिखा है। वो राइटिंग पहचानते हैं कि किसकी राइटिंग कैसी है। प्रेमा भी जब खत देखेगी तो उसे भी बहुत रंज होगा, बहुत गम पहुंचेगा, उसको बहुत दुख होगा उसको कि ये जैसे हमें चिढ़ाने के लिए खत लिखा जा रहा है। बाबू अमृत राय के बारे में बद्री प्रसाद का अभी भी ख्याल है कि वो किसी तरह से मान जाएं तो अभी भी उनसे शादी कर दें, दाननाथ के बगैर, दाननाथ से मजबूरी में शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनका नजरिया यह है कि बाबू अमृत राय का नजरिया तब्दील हो जाए, वो बेवा विवाह के खिलाफ हो जाएं, तो अभी भी वो अपनी बेटी की उनसे शादी करने के लिए रजामंद हो सकते हैं। लेकिन जब वो खत देखेंगे कि बाबू अमृत राय तो बल्कि हमें और चिढ़ा रहे हैं और हमारा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो और आग बबूला हो जाएंगे, गुस्से में हो जाएंगे और खत लिखने की दोबारा कोशिश करेंगे, दाननाथ को भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन देव की बीच में आ जाएगी, बद्री प्रसाद की बीवी बीच में आ जाएगी और फिर उनके भी हंसी मजाक चलेगा, वहां पर थोड़ी नोक झोंक उनकी भी नजर आएगी
और इस तरह से हमारी कहानी का अगला हिस्सा आगे बढ़ेगा। तो अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।